भाइयों, देखो इस वाले कोर्स कंटेंट का ना आज हम लोग पहला अपना सेशन लगाने जा रहे हैं। इसको हम डे 1 सेशन के नाम से रिकॉर्ड करेंगे सेशन को, ठीक है। मैं एक बार आपको सिलेबस की चर्चा अभी थोड़ा आपसे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिलेबस अभी आपको एकदम पहली क्लास में समझ में किसी को आता नहीं कि सिलेबस में है क्या, बट ऐसा एज्यूम कर लो कि ये एक सिलेबस का एक कंटेंट है, ठीक है। डे 1 से लेके ऐसे में पॉइंट बाई पॉइंट आगे बढ़ता जाऊंगा, बट ये मत याद करना कि कोई पॉइंट वो एक दिन में कवर करना है हमको, नहीं। उसमें जितना कवर होगा हम उतना कवर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। बट ऐसे पढ़ते 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 ऐसे मान के चलो हमको कम से कम सिलेबस को लेके यहां तक हमको पहुंचना है, ठीक है। ऐसे मान के चलो, ठीक है। इस सिलेबस का कॉपी अभी मैं क्लास के बाद आपको शेयर कर दूंगा, जो रेड हैट का ऑफिशियल सिलेबस है ना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल मैं इसको अभी फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैं थोड़ा आज अभी एकदम बिल्कुल बेसिक बताने जा रहा हूं कि लिनक्स पढ़ने से पहले हमको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले तो हमको ये पता रहे कि मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया ना उसका नाम क्या है ना। तो क्या ये नाम सही लिखा हुआ है क्या? जनरली बच्चा आप में से बोलेगा कि सर मैंने रेड हैट लिनक्स की ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन करी है आपके पास, ऐसा बोलते हैं आप। या करेक्ट। मैंने सर लाइनेक्स वाली ट्रेनिंग ज्वाइन करी है। या एक बच्चा बोलेगा सर पता नहीं वो मैडम ने ना एक सिलेबस भेजा था, उसका नाम था RHCSA, ये क्या है? सर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनमें से केवल मुझे एक वर्ड समझ में आ रहा है कि मैंने आपके पास गलती से क्या किया है, एक ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, ठीक है। अच्छा, मैं क्लास में ना थोड़ा ज्यादा सीरियस नहीं हो पाता, ठीक है। मैं थोड़ा मस्ती वाली क्लास मूड में देता हूँ क्लास, ठीक है। तो आप ना कोई बहुत ज्यादा सीरियस होकर क्लास मत लेना। थोड़ा आप एकदम कंफर्ट होकर क्लास में बैठो कि हाँ यार, ये घर की तरह क्लास मुझे दी जा रही है, बच्चे की तरह उंगली पकड़ के प्यार से मुझे पढ़ना है, सीखना है और समझना है, बस, ठीक है। डन ना? मैं अपना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस क्लास में दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा अभी फिलहाल। ना ही कोई टेक्निकल वर्ड बोलूंगा। उतना बोलूंगा अभी जितना आपको मैं समझा सकता हूँ बेसिक बिगिनिंग वाले केस में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। फिलहाल ऐसे समझिए सब लोग आप कि भैया यहां से हम अपना अपना डे 1 सेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, लिनक्स क्लासेस को पढ़ने से पहले क्या हमको समझ में आनी चाहिए वो टर्म्स जो डेली क्लास में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। एक बच्चा अमित बाबू जरा प्लीज अनम्यूट करिए आप लोग। हाँ जी। अगर मैं टेक्निकली आपसे पूछूं कि एक हमारा कोई यूजर है, मैं अभी ओके। आपके सिलेबस पे आऊंगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। बट पहले वो देखो, मैं जो दिखाना चाहता हूं आपको, ये कोई मेरा एक यूजर है, ठीक है। ये आपका कोई दूसरा यूजर है। मैं पहले आपकी पर्सनल लाइफ में जो डेली यूज में आप डिवाइस यूज करते हैं ना, पहले वो बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। हम्म। ये मेरा एक यूजर 1 है और ये मेरा एक यूजर क्या है, 2 है। 2 है। हम्म। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दो लोगों को एक दूसरे से बात करनी है, तो बात करने के लिए इन दोनों लोगों को क्या चाहिए, एक लैंग्वेज। डिवाइस चाहिए। क्या चाहिए? डिवाइस। डिवाइस। इस डिवाइस को क्या टेक्निकली आप कम्युनिकेशन डिवाइस कह सकते हैं बिल्कुल। यस कि सर ये दो लोगों को कम्युनिकेट कराने में मदद करती है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसी को आपकी भाषा में मोबाइल बोलूं तो चलेगा, बिल्कुल। डिवाइस या कहलाता मैं इसको टेलीफोन बोलूं तो चलेगा? है। यस, राइट। कोई बात क्लियर है? क्लियर चलो है। दोबारा सुनो। यूजर 1 अगर यूजर 2 से बात करना चाहता है, या यूजर 2 यूजर 1 से बात करना चाहता है, दे नीड द कम्युनिकेशन डिवाइस, यस और नो? यस। यस। अब डिवाइस जब मैं बोल रहा हूं तो डिवाइस का मींस हमेशा समझ जाइए, डिवाइस का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर। जैसे कोई आपसे पूछे मोबाइल क्या है, सर डब्बा। डब्बा बोले तो ब्लैंक एक हार्डवेयर है, यस और नो? राइट। बट इस मोबाइल के अंदर याद करिए, एक चीज पड़ी होती है। जब मोबाइल आप दुकान से लाते हैं तो मोबाइल को ऑन करने के बाद क्या नजर आता है आपको उसके अंदर? सर उसी को कहा जाता है ऑपरेटिंग क्या? सिस्टम। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग। सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे इस सिस्टम को ऑपरेट करने में जो मेरी मदद करेगा उस चीज का नाम क्या है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। लेकिन ईमानदारी से बताओगे मोबाइल हम लाए क्यों थे? मोबाइल को लाने का पर्पस क्या था? सर दो कम्युनिकेशन। पर्पस थे मोबाइल को लाने के। सर शुरुआत में जब मोबाइल आया था ना, उसका एक ही पर्पस था कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर पाएगा, यस और नो? करेक्ट है सर। यस। लेकिन सर मोबाइल के पर्पस बाद में चेंज हो गए, कैसे? स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ गई। तो अब क्या हुआ, जो मेरा हार्डवेयर है उसके ऊपर पड़ा हुआ है एक ऑपरेटिंग, क्या पहले से प्री इंस्टॉल्ड, क्या ऑपरेटिंग पड़ा हुआ है, सिस्टम। प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। और उसके ऊपर पर्पस चेंज हो गया आजकल, क्या
कि सर मैंने इसमें किसी वेंडर का सिम कार्ड लिया और सिम के ऊपर एक यूनिक नंबर मैंने क्या करा लिया। रजिस्टर। होपफुली आपको ये स्क्रीन सबको विजिबल है ना प्रॉपर। क्लियरली विजिबल है सर। यस, सिम कार्ड लिया, नंबर ले लिया। पहले का पर्पस क्या था, यही था इतना सा बस, कि सिम ले लो, नंबर एक्टिवेट करा लो, और ये नंबर से दूसरे नंबर को हम क्या कर पाएंगे, कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब क्या पर्पस और आ गया कि चलो इसके अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ध्यान एप्लीकेशन दो, ये मेरी ऐप 1 और ये मेरी ऐप 2 और ये मेरी ऐप 3 और ऐप क्या है 4। सुनो, आप बोलोगे सर ये टॉपिक कहां से आ गया, आप तो लिनक्स पढ़ाने जा रहे हो। टॉपिक कनेक्ट करूंगा आगे जाके, बस देखते जाओ ध्यान से आप, ठीक है। ये मेरा हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर क्या है, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम, और उसके ऊपर क्या है, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन। पक्का ना। अब ध्यान से हम्म। मेरी बात सुनो, अगर कोई आपसे पूछे कि एक दुकान वाले ने आपको मोबाइल दिया था, तो मोबाइल का मतलब आपको क्या समझ में आता है, सर सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर। तो क्या राइट। इस मोबाइल के ऊपर अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, तो क्या ये सारी ऐप आप इस पे डायरेक्ट इंस्टॉल कर पाते, नो, क्लियरली नो। नहीं कर पाते ना। तो बिल्कुल क्या नहीं। आपको ये समझ में आ रहा है डायग्राम के हिसाब से कि यार हमेशा जब भी हम बात करते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी की, तो बैकएंड में होता है एक हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर मेरा आता है क्या, ऑपरेटिंग। सिस्टम। ऑपरेटिंग क्या आता है भैया, सिस्टम। सिस्टम। और इसके ऊपर हमारी आती हैं, याद करिए क्या, एप्लीकेशंस। एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। और मैं कौन हूं इसका, एक मोबाइल का यूजर। यूजर। तो यूजर जब कंप्यूटर में इनपुट भेजेगा, मोबाइल में इनपुट भेजेगा, किसके हिसाब से भेजेगा वो, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। एप्लीकेशन किससे बात कर रही है नीचे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर है, हार्डवेयर के ऊपर लगा हार्डवेयर के ऊपर। तो जब आपको आउटपुट आएगा तो ऐसे आएगा क्या, हाँ, रिवर्स। डन। अब एक बच्चा अनम्यूट करके बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं नोकिया का मोबाइल लेके आया हूं, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल, कौन है सब लोग बताइए जल्दी से लोग। सर ये वो वेंडर हैं जो मार्केट में मोबाइल आपको प्रोवाइड करते हैं, यस और नो, कौन है ये लोग, यस सर। सर ये मोबाइल वेंडर। लेकिन मोबाइल वेंडर के ऊपर एक पड़ा हुआ है ऑपरेटिंग क्या, ऑपरेटिंग क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम। कौन बताएगा, एंड्रॉइड क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड, या फिर जो एप्पल वाले बच्चे हैं iOS। आईओएस, क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अब Correct. बताओ ध्यान से, जो मार्केट में डेवलपर्स होते हैं, जो कोडिंग डिजाइन करते हैं, एप्लीकेशन का जो कोड लिखते हैं, जो डेवलपर एंड्रॉइड फोन के हिसाब से एप्लीकेशन बना रहा है, वो उसका कोड उसके हिसाब से लिखेगा। बिल्कुल। जो आईओएस की कॉम्पिटेबिलिटी के हिसाब से बना रहा है, उसका कोड उसी के हिसाब से लिखा जाता है। करेक्ट। पक्का ना। हाँ जी। तो आपको इतना समझ आ रहा है क्या, कि इसका मतलब 3 वेंडर के द्वारा पूरा आईटी ऑपरेट हो रहा है। 3 वेंडर कौन से हैं, जल्दी बताओ, 3 वेंडर कौन से हमारे पास, हार्डवेयर एक आपका ओएस वेंडर, एक आपका हार्डवेयर वेंडर, और एक आपका Application. होता है एप्लीकेशन। वेंडर। पक्का ना, यस सर। करेक्ट। यस सर। बात क्लियर है यहां तक ना, नहीं सर Yes, sir. मजा नहीं आया, अभी दोबारा बढ़ाओ दो टॉपिक को ना, चलो दोबारा से बढ़ाता हूं। मजा नहीं आया मतलब चीजों को समझने की कोशिश करना। क्या आपसे कोई पूछे कि एक यूजर 1, मैं स्लाइड यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना बस, यूजर 2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, या यूजर 1 यूजर 2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, दे नीड द कम्युनिकेशन डिवाइस, इसको क्या कहा जाता है, मोबाइल। मोबाइल। तो प्लीज आप ऐसा बताओगे कि मोबाइल सर हमेशा कहा जाता है मोबाइल को एक हार्डवेयर है, वो क्या है मेरा, हार्डवेयर, हार्डवेयर जो चिप लेवल की प्रोग्रामिंग को लेके, चिप लेवल की प्रोग्रामिंग को लेके वो चिप्स को लगा दिया गया और एक डब्बा मेरा बन के क्या हो गया, तैयार। तैयार। बट सर अगर मोबाइल वाला वेंडर, दुकान वाला, अगर मोबाइल में लेके आऊंगा ना, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देगा, वो घर पे आके मोबाइल ऑन करूंगा ना, सर वो ऑन नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, उसमें क्योंकि ओएस सर वो ऑपरेटिंग डब्बा है। सिस्टम है। उसको फील करने के लिए, उस हार्डवेयर से बात कराने के लिए हमको क्या चाहिए, एक ऑपरेटिंग 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 सिस्टम। सिस्टम। क्या चाहिए, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और उस पे क्या चाहिए मुझे,
एप्लीकेशन। तो ईमानदारी से बताइए, जो व्हाट्सएप है आपका, फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे? एक Application. एप्लीकेशन एप्लीकेशन के एग्जाम्पल हैं। तो Right. अगर कोई आपसे ये पूछे, जरा एक सेकंड होल्ड करेंगे प्लीज आप लोग, एक सेकंड होल्ड उठा लिया मैंने, ठीक है। सुनो सुनो ध्यान से, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम आया और उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं आप, एक तरीके से भाइयों एप्लीकेशन क्या डाल रहे हैं? एप्लीकेशन। अभी ध्यान से बेसिक बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करो, मैं सिलेबस पे आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे मान के चलो। तो एक बच्चा ये बताओ, बचपन से या अभी जब से आप थोड़े समझदार हुए तब से क्या तीन चीजें समझते हैं आप आईटी को पढ़ने से पहले, आईटी में जाने से पहले, कि यार तीन वेंडर होते हैं जो पूरे आईटी डिपार्टमेंट को ऑपरेट करते हैं। तीन वेंडर, सुन लो, मोबाइल के केस में भी तीन वेंडर हैं, और आप जब कंप्यूटर की भाषा में बात करते हैं तब भी कितने वेंडर हैं आपके? तीन। कौन से तीन वेंडर? जो मार्केट में वेंडर या जो कंपनी, वेंडर को ही कंपनी बोल रहा हूं, ठीक है, हार्डवेयर प्रोवाइड करती है उसको हार्डवेयर वेंडर कहा जाता है। जो कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करके ओएस के वर्जन हमको देती है वो कौन सी कंपनी है? ओएस प्रोवाइडिंग वेंडर। और जो मार्केट में डेवलपर्स हायर करते हैं और यूजर के डिमांड के हिसाब से कि मार्केट में क्या एप्लीकेशन चाहिए लोगों को, उसके हिसाब से उसका कोड डिजाइन करके जब वो एप्लीकेशन बना बना के दे देते हैं, उन्हीं को कहा जाता है एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग वेंडर्स। वेंडर। प्लीज बताओ, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक अगर आप तीन चीज कंफर्म नहीं करोगे। कि आपसे कोई भी पूछे आप आईटी में काम करते हो तो तीन चीजों के मतलब बताइए पहले, क्योंकि आईटी तीन चीजों पर ही टिका हुआ है पूरा, हार्डवेयर वेंडर, ओएस वेंडर और एप्लीकेशन वेंडर। समझ में आता है सबको? यस जरा सर। बताओ, Yes, sir. नोकिया, वीवो, ओप्पो, एप्पल, ये सब किसके एग्जांपल हैं आपके लिए? हार्डवेयर वेंडर है। Hardware. सर ये हार्डवेयर हो गया। और ये जो एंड्रॉयड पड़ा हुआ है या आईओएस पड़ा हुआ है हमारे मोबाइल के अंदर, ये क्या है? ऑपरेटिंग सर ये ना Operating system. मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? एग्जांपल है ये। एग्जाम्पल है। आगे सुनो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, जो भी हम डालते हैं सर, ये सब क्या है भैया? एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब अब क्लियर है। हम में से कोई भी लड़का या लड़की आईटी में काम करने जा रहा है तो ये चीज कंफर्म है कि इफ वी आर वर्किंग विद द आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, या आईटी बेस्ड किसी इंफ्रा में काम कर रहा हूं, या मैं आईटी बेस्ड इन्वायरमेंट में काम करूंगा, तो मुझे तीन चीज पहले समझनी पड़ेगी कि आईटी की शुरुआत कहां से होती है। क्या सेटिस्फाई हैं आप लोग कि आईटी sir. में काम करने के लिए, जैसे पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन डिवाइस की बात कर रहे थे हम लोग अभी तक, तो मोबाइल के ऊपर मोबाइल हार्डवेयर, फिर ओएस, फिर एप्लीकेशन, सेम जब आप आईटी की बात करोगे तो तीन चीज समझनी पड़ेंगी पहले आपको, कि यार ये जो दुकान से हम लैपटॉप लाते हैं, डेस्कटॉप लाते हैं, या मशीन बोले इसको हम, ये सब क्या है मेरा? ये हमारे पास एक क्या है? हार्डवेयर। आप इसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं अपनी लाइफ में, हाँ। पक्का? करेक्ट। बट क्या ये सब लोग ले दे के एक कंप्यूटर का एग्जाम्पल या हार्डवेयर का एग्जाम्पल कहलाता है? करेक्ट। कैसे बोला मैंने? सीधे बोलो। सेट ऑफ डिवाइसेस को मिला के हमारा रेडी टू यूज क्या बन जाता है? कंप्यूटर सिस्टम। रेडी टू यूज क्या बन जाता है भैया? एक मशीन बन जाती है। याद हो गया? याद हो गया? याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे के एंड से ना प्लीज आवाज आ रही है तो अब माइक म्यूट रखो फिर अपना ना। अब ये बताओ, जो दुकान से मैं कंप्यूटर लेके आया, क्या वो कंप्यूटर मेरे काम का है? नहीं सर। क्यों? सर वो कंप्यूटर जो है ना, वो आपका ब्लैंक क्या होता है? डब्बा होता है। क्या होता है? ब्लैंक डब्बा। ब्लैंक डब्बा। उस डब्बे को फील करने के लिए, उसका लुक एंड फील नेचर देखने के लिए, उससे बात करने के लिए हमको एक चीज चाहिए होती है। उस चीज का नाम क्या है? उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? सिस्टम। तो ये समझना पड़ेगा, व्हाई वी नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप डायरेक्ट उस पर चलने वाली नंबर ऑफ एप्लीकेशन, या नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स, नंबर ऑफ टूल्स, या नंबर ऑफ यूटिलिटीज, या नंबर ऑफ सर्विसेज, आप उनको इंस्टॉल नहीं कर सकते। बात से सेटिस्फाई है? जल्दी बताइए। सेटिस्फाइड सर। Yes, sir. क्या आपको ये समझ आ रहा है? अगर मैं बोलूं Yes, sir. कि यार एक ये एप्लीकेशन आती है, या ये सॉफ्टवेयर आता है, या ये टूल आता है, या ये यूटिलिटी आती है,
या ये सर्विस है? भैया इन सब का मीनिंग क्या होता है? ले दे के क्या होता है? एक ही है। Application. आपको समझना पड़ेगा बस कि जैसे मैं आपको बोलूं एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, टूल्स, यूटिलिटी, सही ना सर एक ही बराबर सारी चीजें हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी। क्या? चलो अब मैं आपको लेके चल रहा हूं गूगल पे और एक एक करके आपसे एक बात पूछूंगा, वो बताना मुझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या आपको ये समझ में आ रहा है भाइयों? जैसे गोद में रख के चला लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लैपटॉप Laptop. है। और डेस्क पे रख के चलाया जाता है तो Desktop. Desktop. है, Desktop. Desktop. उसे डेस्कटॉप कहते हैं, है ना? अच्छा बैच में अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर मैं तो अभी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रहा हूं, घर वालों ने टेबल और वो चेयर तो दिलवाई नहीं है, मैं तो धरती में रख के चलाता हूँ लैपटॉप डेस्कटॉप अपना। लेकिन फिर भी वो क्या है? हाँ, Desktop है. क्या है? डेस्कटॉप है। अब एक सेकंड के लिए आप मेरी मदद करना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो लैपटॉप है क्या ऐसा ही होता है? लैपटॉप सबने देखा हुआ है Correct. पक्का? ऐसा ही है, ऐसा ही बट है. एक बात बताओ, इस लैपटॉप के पीछे स्क्रीन देखो, ये वाली स्क्रीन, इस स्क्रीन में कुछ आपको चलता हुआ नजर आ रहा है? हम्म. Yes. कुछ नजर आ रहा है ना? पक्का? sir. अब ये बताना, मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि आप लिनक्स पढ़ने जा रहे हैं, आप रेड हैट लिनक्स पढ़ने जा रहे हैं आप। अब ना तो आपको लिनक्स पता ना रेड हैट पता, तो कहां से शुरुआत करोगे आईटी की? आप यहीं से शुरुआत करो कि पहले सर ये चीजें आई क्यों, क्यों बनाई गई, और कंपनी वालों को मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले उसको समझ में आए कि मैं लिनक्स पढ़ने क्यों जा रहा हूं और कंपनी को लिनक्स की रिक्वायरमेंट कहां से निकल के आती है। ये क्या है आपका? डेस्कटॉप। क्या बोला था मैंने आपको? सेट ऑफ डिवाइसेस को मिला के हमारा रेडी टू यूज क्या बन जाता है? कंप्यूटर। Computer. क्या बन जाता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर बोले तो आपका क्या हो गया? एक हार्डवेयर। Machine. बट हार्डवेयर के ऊपर, मशीन के ऊपर आपको इससे बात करने के लिए नो डाउट आपको इनपुट डिवाइस चाहिए। इनपुट बोले तो आपका ये कीबोर्ड और ये क्या आपका? माउस। Wow. लेकिन जब आपको कुछ दिखेगा नहीं उसके अंदर तो फिर किससे बात करोगे आप? नहीं ना? Correct. पक्का? तो कोई भी आपसे पूछे जब आईटी की शुरुआत होती है तो कैसे होती है, तो सीधे हिंदी में एक लाइन आंसर देना, क्या? कि भाई साहब हमेशा दुकान से या वेंडर से खरीदा जाता है क्या? एक Computer. क्या खरीदा जाता है? कंप्यूटर। बोले तो हमारा क्या ये? Hardware. हार्डवेयर। और ये किसका एग्जाम्पल है सर? ये एक ले दे के ब्लैंक किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर का। Blank. इसके ऊपर सर मुझे क्या करना पड़ता है? Operating मेरी जरूरत के हिसाब से हम्म. जिस वेंडर का मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। जैसे आपके बैच में अभी एक भाई साहब ने बोला था कि सर मैं कई साल से विंडोज पे काम कर रहा हूं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूं, बट अभी मेरे कुछ प्रोजेक्ट में ऑफिस के अंदर वहां पे लिनक्स वाली मशीन चल रही है। आपको अभी समझना पड़ेगा क्या? जैसे मैं दुकान पे जाके किस कंपनी का मोबाइल पसंद है, क्या वो मोबाइल में लेके आता हूं अपने बजट के हिसाब से? बिल्कुल. पक्का ना? हाँ तो जी. क्या ऐसे ही कंप्यूटर वेंडर आप पसंद नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? बट बिल्कुल. कंप्यूटर के ऊपर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे तो वो भी जरूरत के हिसाब से लोगे। हाँ जी, करेक्ट है सर. यस। तो सर इसके ऊपर डालना पड़ेगा मुझे क्या? Operating system. ऑपरेटिंग क्या है? सिस्टम. सिस्टम। पक्का? अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डाली जाती है हमारी कंपनीज के अंदर एन नंबर ऑफ क्या? Application. एप्लीकेशन, या हमारे टूल, या यूटिलिटी, या सर्विसेज। यस और नो? अब यस सर. इस चलने वाले कंप्यूटर के ऊपर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम और चलने वाली एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए उनको चाहिए होता है एक आदमी, ह्यूमन, इंसान। उस इंसान को ही ये लोग कहते हैं क्या? क्या कहते हैं अपनी भाषा में? इंजीनियर। क्या कहते हैं भैया? इंजीनियर. Engineer. वो चाहिए इनको। क्यों चाहिए? क्योंकि कंपनी का जो ओनर है या मालिक है या जो मैनेजर है वो इन सबको काम को नहीं करेगा। आपको डब्बे खरीद के दे दिए जाएंगे, बट डब्बे के ऊपर ओएस डालना, ओएस के ऊपर एप्लीकेशन डालना, उनको ऑपरेट करना, उनमें कॉन्फ़िगरेशन करना, उनके ऊपर जो जो काम होता है डेली वो कौन करेगा? एक इंजीनियर. कौन करेगा? एक इंजीनियर करेगा। अब इंजीनियर भी अलग अलग होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आईटी के अंदर भी बहुत सारी क्या होती हैं? प्रोफाइल्स होती हैं, जिसको जो स्किल आती है उसके हिसाब से एक कंपनी में उसको क्या दे दिया जाता है? रोल दिया जाता है। अभी लेकिन मैं उस वाले टॉपिक पे नहीं जा रहा। अभी मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि आपको सबको ये फील पता है ना कि ये हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या आती है हमारी? एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस,
टूल्स, सर्विसेज, Services, यूटिलिटी, utility. कुछ भी बोलो आप। बात कंफर्म यहां तक? चलो Yes, sir. अब एक बात बताओगे, एक सेकंड के अंदर कोई आपसे पूछे कि आप इसका मतलब पूरे ट्रेनिंग के अंदर, पूरी ट्रेनिंग में ये तीन चीज का कॉम्बिनेशन है आपका ट्रेनिंग, क्या? हार्डवेयर, ओएस और किसका? Application. Application. एप्लीकेशन का। क्यों? क्योंकि सर ये तीन चीज अब हमारे पूरे कोर्स में हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है. नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, मैंने पीछे एक वर्ड बोला था आपके सामने, मैं किसी आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहा हूं, या आईटी बेस्ड इंफ्रा को ऑपरेट करने जा रहा हूं, या आईटी बेस्ड एनवायरनमेंट में काम करने जा रहा हूं, तो बात क्लियर है ना? Clear है, sir. बात क्लियर है? चलो Clear है. थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं। कोई भी आपसे पूछे कि एक बात बताओ, आप कंप्यूटर किसको बोलोगे एंड व्हाट इज, एक सेकंड प्लीज, आप कंप्यूटर किसको कहते हो, या आप ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हो, और व्हाट इज क्या है, ये सब है क्या? अच्छा एक एक केस में आप एक वन लाइन आंसर मुझे दे सकते हैं कोई बच्चा आप में से? Okay. जैसे कोई Computer- पूछे आपसे कंप्यूटर क्या होता है, Sir, तो जनरली आप computer- ऐसे ही कहते हैं सर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके अंदर सेट ऑफ डिवाइसेस को मिला के मेरा एक रेडी टू यूज क्या बनता है, मेरा Computer. क्या बनता है, क्या hardware. बनता है भैया? Machine. चलो ऐसा Machine करो, है। मैं आपको गूगल की भाषा दिखाता हूं एक बार। गूगल की भाषा में कंप्यूटर किसको कहा जाता है? देखो बड़ा प्यारा सा डेफिनेशन है आपके सामने, बहुत अच्छा सा डायग्राम है, इसको देखो सब लोग आप ध्यान से। ये कह रहा है भाई साहब, ये सिस्टम, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड सबको मिला के तुम्हारा क्या बनता है? कंप्यूटर। अब देखो इसका नाम क्यों रखा गया कंप्यूटर, बहुत बेसिक बता रहा हूं, ठीक है? आपकी ट्रेनिंग में इतना बेसिक नहीं बताना चाहिए वैसे, मुझे ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि यार इतना तो पता होगा आपको, बट बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। मैंने कहा था सिलेबस 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सुनो ध्यान से, कंप्यूटर का नाम क्या है भैया? कह रहा है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, जिसका पर्पस क्या होता है? यूज्ड फॉर द टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशनल पर्पस, और क्या है? Research. सर्च। कह रहा है इन सब केसेस में एक ऐसी डिवाइस आपको बना के दे दी गई है जिसको आप यूज करते हैं। फिर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपीओ, आईपीओ क्या होता है, क्या बोलोगे आप? कि हम कंप्यूटर से बात करने के लिए अपना पहले देते हैं इनपुट, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है, देन उसको वो प्रोसेस करता होगा, और प्रोसेसिंग के बाद उसके रिस्पेक्टिव मेरी स्क्रीन पे क्या आ जाता होगा? Final delivery output. क्या आपको ये समझ में आ रहा है? इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, और देन अगेन Output क्या है? आउटपुट। इस डिवाइस को ही टेक्निकली क्या कहा जा रहा है? इस Computer. इमेज को मैं सेव कर लेता हूं, क्लास के बाद आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? बट एक सेकंड के लिए एक बच्चा ये बताओ, क्या ये डेफिनेशन सही लिखी है? ये कह रहा है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन और डेटा, यस और नो? Correct. ऐसा करो, एक डेफिनेशन बस आपकी नॉलेज के लिए मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं यहां पे, ठीक है? ये किस बात का आंसर है? What is computer का? सर कंप्यूटर क्या होता है, परफेक्ट ना? Yes, sir. आपको नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है? मैं हर क्लास का नोट्स खुद बना के देता हूं सारा आपको, ठीक है? बस आप ध्यान से बस जगे रहो, है ना? अब कोई पूछे कि सर कंप्यूटर तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताओगे, कंप्यूटर से दुकान से कंप्यूटर लिया जाता है, तो कंप्यूटर प्लीज याद कर लीजिए दो बात, क्या? पहला कंडीशन, एक होता है प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग, क्या बात से सेटिस्फाई हैं आप? Yes, sir. बिल्कुल. Yes, sir. अगर मैं दुकान से लैपटॉप ले आया, डेस्कटॉप लेके आया, और उस दुकान वाले ने पहले से ही उसमें कोई फिक्स अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डाल के दे दिया, और आपने घर पे आके यूज करना उसको स्टार्ट कर दिया, बट क्या उसके ऊपर आके बाद में आप एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन नहीं डाल सकते? क्या डाल सकते हैं. Done. डाल सकते हैं। दूसरा मुझे पॉइंट बताओ, एक सिस्टम आता है विदाउट प्री इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग, क्या है? टॉपिक यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्लास आपकी, आपको मैं कल बोलूंगा क्लिनिक्स इंस्टॉल करो, क्यों करो भाई? तो बच्चे को पता रहे कि जिस कंपनी में काम करने जा रहा हूं वहां का मैनेजर या तो मुझे डब्बा पहले से रेडी करा के दे देगा, और डब्बा ब्लैंक दे दिया तो क्या करोगे? पहला टॉपिक कहां से स्टार्ट होता है हमारे कोर्स का? यहीं से, Install. कि आपको
प्री इंस्टॉल्ड डब्बे आपको तैयार मिल गए। अच्छा, मैं डब्बा बोलूं, मशीन बोलूं, बात क्या है आपके लिए? हार्डवेयर Hardware. बराबर। एक बात लिख रहा हूं, आप सेटिस्फाई हो तो बताना मुझे। नोट, इफ वी वांट टू चेंज द ऑपरेटिंग सिस्टम एज पर नीड, वी कैन चेंज दिस, यस और नो? एग्री सर यस और नो? यस Yes, sir. यस। एक और बात, ये जो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डब्बा लाए दुकान से, क्या कर सकते हैं हम इसके ऊपर? वी कैन इंस्टॉल ओएस एज पर आवर नीड, यस और नो? Yes. Yes, sir. पक्का ना? तो एक बात बताओ जल्दी से आप लोग, ये दुकान से पहले खरीदा गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जहां से लिया गया, इसी को ही मैं आपके सामने अभी क्या कह रहा था आपके सामने? हार्डवेयर प्रोवाइडिंग क्या है? वेंडर Vendor. वेंडर। अब हार्डवेयर वाले ने क्या किया, मुझे डब्बा दे दिया, कह रहा भाई ले जाओ इसको लो। तो अब बच्चा कह रहा है पता क्या, जैसे सपोज करो एक बच्चे ने पिताजी से जिद करी कि पिताजी लैपटॉप चाहिए, तो एक बात बताओगे आप, मैं यहां पे नीड क्यों बोल रहा हूं? बच्चा जो लैपटॉप लाया, अगर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना नहीं आता, तो वो दुकान पे क्या कहता है जाके, बताओ क्या कहता है? कि भाई साहब कंप्यूटर इसके ऑन करूं, चले तो सही, कम से कम तो चल ही नहीं रहा तुम्हारा कंप्यूटर, क्यों? इसका मतलब उसको बहुत ज्यादा आईटी की नॉलेज नहीं है नहीं आ रही, बात समझ में आपको? उसको बहुत ज्यादा आईटी की नॉलेज नहीं है. नहीं है, तो वो फंस गया ना। अब मैं आपको अगर ये बोलूं कि यार आपको तो नॉलेज है, तो आप घर पे जाके, वो बच्चा चाहे तो ओएस क्या कर सकता है? इंस्टॉल कर सकता है इंस्टॉल कर सकता है। अब एक बात बताओ, जैसे आपके बैच में कोई बच्चा है जो बीटेक वीटेक कर रहा है, मान के चलो, और थोड़ी बहुत वो बच्चे हॉस्टल लाइफ में सीख जाते हैं कि यार वो पेन ड्राइव से ना कंप्यूटर में ओएस कैसे मैनुअली क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एक बात बताना, आप एक दुकान पे गए, आपने कहा मुझे लेनवो का लैपटॉप दे दो, डेल का दे दो, एचपी का दे दो, ये कौन है तीनों लोग आपके लिए? ये हार्डवेयर वेंडर है पक्का? हाँ जी तो उन्होंने बोला कि ये वाला कंप्यूटर 40,000 का है लैपटॉप, और ये वाला 47,000 का है, कितने का? 47 का अगला एग्जाम्पल देखना मेरा, समझ जाओगे आप लोग। तो वो कह रहा है पता क्या, कि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लाइसेंस वर्जन है, वो फ्री नहीं आता है, तो आपको इसमें इंस्टॉल करके दूंगा मैं, और प्लस कुछ एंटीवायरस, कुछ आपको एमएस ऑफिस वगैरह डाल के दे दूंगा आपको। पता क्या कह रहा है सर, वो 47,000 का पड़ेगा आपको, कितने का पड़ेगा? 47 का ध्यान दो, अब दो बच्चे हैं जुगाड़ी, एक तो कह रहा है पता क्या 40,000 ले लो, पापा को फोन करके 47 मंगाते हैं कितने मंगाते हैं? हाँ, 47 रीजन पता क्या है, वो पापा को ये फोन करेगा कि पापा लैपटॉप 40 का आ रहा है और 7,000 पार्टी के लिए भेजो, तो पापा फोन काट देंगे। तो उसने बोला कि 47,000 भेज दो, लैपटॉप आपको घर पे आऊंगा सेमेस्टर की छुट्टी के बाद, आपको लैपटॉप दिखा दूंगा और विंडोज में चलता हुआ नजर आ जाएगा आ जाएगा। आप टॉपिक को फील करो, मैं क्या कहना चाहता हूं, कि डब्बा है, डब्बे के ऊपर आपको ओएस चाहिए, या तो वहां से डलवा के ले आया पहले से, या मैंने आके डाल दिया उसमें डाल लिया। समझना क्या है बच्चे को, कि यार उसको चलाने के लिए मुझे ओएस चाहिए होता है, तो या तो हार्डवेयर वाली दुकान से लाया पहले से रेडी टू यूज, कोई बात नहीं। तो भैया अब आया समझ में? हाँ जी, आ गया सर Yes, sir. समझ आ गया? Yes, तो sir. कंप्यूटर सबको समझ में आ गया, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, वो हार्डवेयर है बस। बट वो हार्डवेयर तुम्हारे किसी काम का नहीं है जब तक उसमें किसी वेंडर के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम उनसे लेके उस डब्बे के ऊपर क्या ना कर लिया जाए, इंस्टॉल ना क्या ना कर लिया जाए, Install. इंस्टॉल ना कर लिया जाए। और फिर मेरी बात सुन लो, क्या मैं आपको ऐसा बोलूं तो गलत है क्या? जल्दी बताओ। कि जैसे पूरा आईटी इंफ्रा मोबाइल की मैं आपसे बोल रहा था, तो मोबाइल में मैंने आपको 3 वेंडर बताए, याद करो क्या? हार्डवेयर वेंडर, ओएस वेंडर, एप्लीकेशन वेंडर। सेम जब किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं आप, तो एक आपका हार्डवेयर वेंडर है, यस और नो? यस सर यस। दूसरा आपका कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम का OS वेंडर vendor. ओएस वेंडर। और तीसरा कौन है आपका? Application Application. vendor. एप्लीकेशन वेंडर। बात क्लियर? Yes. जल्दी जल्दी मुझे बताओ, कौन बताएगा आप में से? आपसे कोई पूछे कि 3 हार्डवेयर वेंडर के नाम बताइए,
आप अगर आईटी में काम करते हो, तीन कोई से हार्डवेयर वेंडर के नाम बता दो मुझे जल्दी जल्दी से आप। IBM, क्या HP, आप Dell, एचपी, लिनोवो, डेल Dell, Lenovo. ऐसा बोल सकते हैं? हम्म, एन अदर्स? अच्छा मुझे एक बात बताओगे, पूछना चाहता हूं बस नॉलेज के लिए। आपसे कोई पूछे कि दुकान पे जाके क्या एक कंप्यूटर डिजाइन भी कराया जा सकता है जरूरत के हिसाब से? उसी को हम असेंबल्ड मशीन कहते हैं। Yes, correct, sir. yes, कि मैंने कहा मुझे कीबोर्ड दे दे, माउस दे दे, एक मॉनिटर दे दे, और डब्बे में ना ये कॉन्फ़िगरेशन लगा के दे दो। खर्चा कितना आ रहा है बताओ, मेरे बजट में होगा उतना हार्डवेयर लगवा लिया मैंने, वही मेरा क्या है, assembled machine, असेंबल्ड मशीन। बट क्या correct, है तो वो भी हार्डवेयर ना, बिल्कुल, पक्का? हाँ अब जी, ध्यान से प्लीज देखते जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस हार्डवेयर के ऊपर आपको चाहिए क्या डालने हैं हार्डवेयर के ऊपर? ध्यान से सुनो, Operating system. पहला स्टेप हार्डवेयर है मेरा। हार्डवेयर बोले तो ये मेरा कंप्यूटर। दुख की बात क्या है, ये कंप्यूटर मेरे किसी भी काम का नहीं है। क्यों? मैं इसके ऊपर डालना चाहता हूं क्या, एन नंबर ऑफ applications, सॉफ्टवेयर, या फिर मैंने Ships. आपसे पूछा था, बात Did बीच में this अधूरी रह गई quickly. थी, कि एक बच्चे ने बोला पिताजी को लैपटॉप चाहिए, है ना? पिताजी कब्जे में नहीं आए, तो बेटे ने मम्मी को बोला, मम्मी ने पापा को राजी किया, क्या कि बेटा ने टैली का कोर्स ज्वाइन किया है। कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है? टैली का, अब मेरी बात को समझना। तो बच्चे के लिए पहला फोकस कहां पे ये बताओ? क्या बच्चे को यहां पे हार्डवेयर से मतलब है? अभी नहीं। नहीं उसको बच्चा क्या कहेगा कि मुझे टैली पढ़ना है, तो टैली आपके लिए क्या हो गया? एक सर ये हो गया। मैंने कहा था आपसे भी थोड़ी देर पहले, आपने सुना नहीं मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा था मोबाइल लाया गया था, तो मोबाइल का पर्पज क्या था? पहले पर्पज था केवल कॉल करना। क्या करना? कॉल करना, बात करना। अब पर्पज क्या हो गया अब कि चलो अलग अलग, चैटिंग वेटिंग भी हो जाएगी, हैं, हाँ, गाने भी सुन लेंगे, हैं। समझ में आ गया? सेम Correct. मुझे बताओ, स्टूडेंट हो, चाहे कंपनी का प्रोजेक्ट हो, आपका कंपनी में काम कर रहे हैं आप, ये डब्बे खरीदे क्यों जा रहे हैं आपको ये समझना पड़ेगा। डब्बे प्लीज ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए खरीदे जाते हैं, और ना ही इन हार्डवेयर को एंजॉय करने के लिए। याद हो गया? नहीं अंडरस्टूड, आ रही बात समझ में? डब्बे और डब्बे के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा डिसाइड किया जाता है। उस इन्वायरमेंट में हम जितनी एप्लीकेशन डालेंगे, जो सॉफ्टवेयर डालेंगे या क्या डालेंगे उसके ऊपर, टूल डालेंगे तो उसकी बात नीड समझ में क्या आ रही है ना? बिल्कुल सर, अरे आपके मैनेजर ने बोला कि डेल के 50 डब्बे ऑर्डर कर दे, या मैंने मंगा लिए दुकान से, क्यों मंगाए बताओ? बस ऐसे विंडो चलाने के लिए? नो, नहीं। applications run करने। आपको समझ में आ गई ना बात मेरी? बिल्कुल किसी सर, चीज को लाने का पर्पज बताना पड़ेगा आपको। पर्पज क्या है? सर मैं कंपनी में एज अ एडमिन जा रहा हूं ऑफिस में काम करने, तो क्यों जा रहा हूं? सुन लो, आपकी कंपनी वाले को ना आपके आपके हार्डवेयर से मतलब है, ना ओएस से मतलब है। वो ये कह रहा है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं ना, उसमें जो प्रोजेक्ट चलता है, उस प्रोजेक्ट में हम डाल के बैठे हैं कुछ बहुत सारी क्या, एप्लीकेशंस, या तो डाल के बैठे हैं या या आपसे डालो, डलवानी है, और करेक्ट, आप ही उनको ऑपरेट करोगे। तो करने के लिए क्या चाहिए बीच में? दोबारा सुन लो, ऑपरेटिंग, ये मेरा हार्डवेयर है, ये मेरी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन वाला वेंडर कह रहा है मुझसे एप्लीकेशन ले ले, हार्डवेयर वाला कह रहा है मुझसे हार्डवेयर ले ले। मजबूरी क्या है? ये डायरेक्ट इसके ऊपर इंस्टॉल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बीच में एक लेयर आपको चाहिए, उस लेयर को ही कहा जाता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको कहा जाता है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम। तब जाके मेरा यूजर क्या करेगा, इस मशीन में लॉगिन करेगा, और वो क्या करेगा, अपनी एप्लीकेशन क्या करेगा, इंस्टॉल, इंस्टॉल करेगा, और उन एप्लीकेशन को क्या कर पाएगा अपने कंप्यूटर के ऊपर। ऑपरेट, अब समझ में आ गया? तो यूजर कौन है? एक इंसान। क्या चाहिए उसको? एप्लीकेशन चाहिए। तो एप्लीकेशन के लिए क्या मांगेगा दुकान से? हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर क्या चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या चलाएगा वो? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, या फिर क्या, टूल, टूल्स। प्लीज एक बात बताओगे, आपसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि अगर आप एक डब्बे के अंदर, अच्छा मैंने वो एक बच्चे वाला एग्जांपल दिया था, आपको समझ में आया था क्या?
बच्चे ने या तो पहले रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, या वो आके उसने इंस्टॉल कर लिया। बात बराबर है आपके लिए तो? बिल्कुल। हाँ भाइयों। फाइनल तो रिजल्ट एक बात बताओ, जब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आ रही है तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ये तो बताया नहीं आपने। तो आपको बताना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो नीचे लगे हुए हार्डवेयर को और उसके ऊपर चलने वाली एप्लीकेशन को आपस में जो बात कराता है उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़ो ध्यान से, पढ़ो क्या लिखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। क्या करता है वो? मैनेज एंड हैंडल द हार्डवेयर, एंड हार्डवेयर के ऊपर चलने वाले रिसोर्सेस। रिसोर्सेज को ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डायग्राम दिखाऊं आपको? डायग्राम दिखाऊं, मजा आ जाएगा आपको। देखो देखो, ये डायग्राम देखो। क्या मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको इतनी देर से? यस सर। ये नीचे आपका हार्डवेयर है, ऊपर आपका यूजर बैठा है। यूजर कंप्यूटर में क्या मारेगा? इनपुट। तो इनपुट किसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट डालेगा, बिल्कुल सर। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा, देन प्रोसेसिंग मारेगा उसकी यहां पे, और दोबारा स्क्रीन पे क्या आएगा आपके सामने? आउटपुट बन के आएगा। इसी को क्या कहते हैं? आईपीओ। पक्का ना? हाँ भाइयों। इनपुट Yes, sir. प्रोसेस एंड आउटपुट। यस। अब एक बात और बताओ, क्या एट अ टाइम एक कंप्यूटर पे एक यूजर ही इनपुट मारेगा लॉगिन करके? नहीं। तो देखो दूसरा डायग्राम देखो यहां पे ध्यान से, क्या कह रहा है? कह रहा है भाई सुन, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? नीचे तुम्हारा लगा हुआ मेमोरी, सीपीयू, आईओ। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस। किसको कहते हैं? हार्ड डिस्क को। किसको? हार्ड डिस्क। तो कह रहा है इनको मिला के हार्डवेयर है तेरा। हार्डवेयर पे ऊपर क्या आ रहा है? ऑपरेटिंग। क्या आ रहा है भाइयों? कह रहा है चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे आपके सिस्टम के सॉफ्टवेयर हो। मेरी बात आप सुनो ध्यान सब लोग। एक बच्चा अनम्यूट करो पहले आप। एक बच्चा अनम्यूट करो। Yes, sir. क्या आपसे कोई पूछे लाइफ में कि सॉफ्टवेयर बताओ कितने टाइप के होते हैं, तो प्लीज दो टाइप के बताना हमेशा। एक होता है सिस्टम डिफाइंड सॉफ्टवेयर, और एक होते हैं एप्लीकेशन डिफाइंड Software. सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो सिस्टम का एग्जांपल है जो सिस्टम को ऑपरेट करने में मदद कर रहा है। और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन डाली जाती है वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? सारे एप्लीकेशन Application सॉफ्टवेयर। software. ये ऊपर यूजर 1 2 3 4 5 अप टू N 10। numbers. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मशीन में इनपुट दोगे, इनपुट मशीन हमारी लेती है, उसको प्रोसेस करती है, और देन स्क्रीन पे क्या आ जाता है हमारे भैया? क्या आ जाता है? Output. आउटपुट आ जाता है। यहां तक याद हो गया? ईमानदारी से बताओ मुझे, आप याद हो गया? Yes, sir. यस Yes, sir. अब आपसे कोई पूछे कि हार्डवेयर बता दिया आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिया आपने, बट ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर कौन कौन से हैं मार्केट में? किसका लू ओएस? देखो ध्यान से, देखो। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके मार्केट में जो ओएस आप डालते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे ये डायग्राम मैंने गलत लिख दिया है मैंने अपना। जैसे मैंने लिखा व्हाट इज क्या ऑपरेटिंग भाइयों सिस्टम। तो इस डायग्राम को देख के बताओ मुझे, क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या ये कोई एप्पल का लोगो समझ में आ रहा है? बिल्कुल। Yes. Yes, Yes, sir. विंडोज आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. ये इटसेल्फ कोई आईओएस का आपको लोगो समझ में आ रहा है? अरे मैक Yes, का sir. लोगो ये होता है ना, मैक। और ये एंड्रॉयड। बिल्कुल। हाँ Yes, sir. भाइयों। तो पता है वो क्या Yes. कह रहा है? ये कह रहा है ये तो है मोबाइल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो ऊपर वाले कौन से हैं? आपके हमारे कंप्यूटर कंप्यूटर वाले। based. ठीक है। तो कहानी ये है अभी पिक्चर के अंदर कि भाई साहब हार्डवेयर समझ में आ गया, ओएस समझ में आ गया। सर एक लास्ट चीज बता दो कि एप्लीकेशन क्या होती है। मैंने बोला था अभी आपको कि एप्लीकेशन बनाता डेवलपर है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। किसको यूज करके? प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज को। किसके हिसाब से? मार्केट डिमांड के हिसाब से। किसके हिसाब से? मार्केट। डिमांड। तो जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन लिखा उसने, इंस्ट्रक्शन के कोड को कन्वर्ट कर दिया, वही आपकी क्या बन गई? आपकी क्या बन गई? Application language. एप्लीकेशन बन गई आपकी। तो जो एप्लीकेशन होती है, क्या बोलोगे आप? कह रहा है एप्लीकेशन भी एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, बंडल होता है। क्या कह रहा है? उसमें बताया गया है उसको कि तुझे क्या फंक्शन कराने के लिए बनाया गया। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है सर। भाइयों आपके सिस्टम में आपको करना क्या है, तो वो एप्लीकेशन को पहले बताया गया है ना? हाँ बिल्कुल, उसको यस और प्री नो? डिफाइंड वैल्यूज दे रखी है उन चीजों यस। की।
तो कह रहा है एप्लीकेशन कहते हैं इस चीज को। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आगे जा रहा हूं मैं टॉपिक को लेके, अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, इतना सबको समझ में आ गया है कि सर कंप्यूटर क्या है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और उसके ऊपर चलने वाली क्या है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है। पर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, मुझे बस इतना बता देना, अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल का कंप्यूटर है, एचपी का कंप्यूटर है, लेनोवो का कंप्यूटर है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? हार्डवेयर की। ये किसकी? हार्डवेयर की है। हार्डवेयर और हार्डवेयर के ऊपर मैं हार्डवेयर बोल रहा हूं विंडो पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो उसका। तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। अब हार्डवेयर के ऊपर विंडोज है, और विंडोज के ऊपर मैं आपको बोलूं कि मैंने एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है, गूगल क्रोम इंस्टॉल कर रखा है, एडोब रीडर इंस्टॉल कर रखा है, क्या है सब ये लोग? ये सारे एप्लीकेशन एप्लीकेशन। सर ये एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। फिर पूछूं आपसे दोबारा, बताओ, ये एचपी, डेल, लेनोवो कौन हो गए? हार्डवेयर। हार्डवेयर ये मैक, विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स सब कौन है आपके ये? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर सुन लो मेरी बात को, अब थोड़ी देर चर्चा आएगी बीच में, पता क्या, कि जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है मार्केट में, तो यार ये यूनिक्स फिर क्या है, और ये लिनक्स वाली दुनिया। अच्छा एक इसमें एक गड़बड़ है, कई लोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनेक्स बोलते हैं, लाइनेक्स, कुछ लोग इसको लिनक्स बोलते हैं, ठीक है? तो जो आपका प्रोनाउंसिएशन हो ना, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। वैसे दोनों को ही लोग सही मानते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है? अपना बोलने का तरीका है। क्यों? जिन भाई साहब ने इसको लॉन्च किया है ना, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? टॉरवल्ड्स। लाइनस टॉरवल्ड्स। टोर वर्ल्ड्स, ठीक है? तो इनके नाम के ऊपर ही इस ओएस का नाम क्या रखा गया है? लिनक्स। ऐसा मान लूं मैं। लेकिन अभी चर्चा आएगी आगे जाके, अभी वहां मत जाओ आप, पहले कुछ और समझो जो लिनक्स को पढ़ने से पहले समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? अभी दिमाग से निकाल दो, ऐसे समझो मुझे केवल हार्डवेयर पता है, और मुझे विंडोज पता है, और विंडोज के ऊपर कोई पूछे आपसे कि जरा बताओ ये एमएस ऑफिस किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन का। चलो, एप्लीकेशन। गूगल क्रोम किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन हमारा का। सिस्टम। हाँ। वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये भी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन। समझ में आ गया? तो ये डलेगी ओएस के ऊपर, और ओएस किसके ऊपर डलेगा? हमारा हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर के ऊपर। याद हो गया? यस सर। तो घुमा फिरा के इतना याद कर लो, 3 वेंडर मार्केट में आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, पर 3 में से अब एक नई बीमारी आई है मार्केट में, क्या? वो सुन लो। जो कंपनी वाले बोले कि हमने किसी भी दुकान से हार्डवेयर नहीं लिया है, हमारे सारे सर्वर, हमारे सारी सर्वर मशीन कहां चल रही हैं? उसी को कहा जाता है क्लाउड। क्लाउड क्या वेंडर। कहा जाता है? क्लाउड वेंडर। प्लीज अब इसको याद कर लो। देखो, ओएस वाला वेंडर तो हमेशा ओएस ही रहेगा, बिल्कुल। एप्लीकेशन वेंडर हमेशा एप्लीकेशन रहेगी, लेकिन हार्डवेयर की जब बात होगी, तो आज के बाद आप कंफ्यूज मत होना। कंपनी के अंदर चलने वाली मशीन, चाहे आपकी कंपनी ने खरीदी या रेडी टू यूज किसी प्लेटफॉर्म पे जाके बना ली, बात क्या है आपके लिए? सेम। बराबर है। जैसे बिल्कुल। बताओगे AWS क्लाउड, एज्योर क्लाउड, गूगल क्लाउड, क्या है सब ये? हार्डवेयर वेंडर सर है ये लोग ना एक Hardware रेडी टू vendor। यूज आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, हम Correct। यहां पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, और अकाउंट क्रिएट करके मशीन अपनी क्रिएट कर लेते हैं, और मशीन के ऊपर ओएस आ जाता है, और ओएस के ऊपर हमारी क्या आ जाती है? एप्लीकेशन। क्या बात से सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाइड। और क्या बोलोगे? सर पे एज यू गो मॉडल में हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पे एज यू गो मीन्स व्हाट? जितना इस्तेमाल उतना ही हाँ, चार्ज लगेगा। बोलो, जितना यूज करेंगे उतना वहां पे हमारा काम होना स्टार्ट। ये लाइन मैंने बीच में से हटा दी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन इतना बताओ, ये समझ में आ गया कि समझ आपकी कंपनी किसी रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म पे जाके अकाउंट बना लेती है और मशीन सेटअप कर लेती है। बात क्लियर? क्लियर। तो मशीन आपके ऑफिस में सामने दिखे आपको फिजिकली, वो भी मशीन है, और जो क्लाउड वाले इन्वायरमेंट में मशीन चल रही है, तो बात फिर भी आपके लिए क्या है? वो सेम ही मशीन है। क्यों? क्योंकि मशीन का मतलब हमेशा होता है रैम, सीपीयू और डिस्क। डिस्क। चाहे वो मशीन आपके ऑफिस के सामने आपको नजर आ रही है या वो नजर नहीं आ रही, ऑफिस वालों ने क्या बोला कि ले भाई लैपटॉप ले जा, और घर से ही तुझे लॉगिन करके काम करना है, और तुझे ऑफिस आने की जरूरत
नहीं है। नहीं है। तो प्लीज समझ जाना, मैं जब भी किसी जगह काम करूंगा तो काम कैसे होता है, अब आपको ये समझना पड़ेगा। जब भी कोई पूछे कि पहले तो आप ये बताओ, आपने ये बोला ऊपर अभी कि एक हार्डवेयर वेंडर है, ओएस वेंडर और एप्लीकेशन वेंडर। हार्डवेयर के ऊपर डलता है ओएस और ओएस के ऊपर क्या डलती है हमारी एप्लीकेशन। और इन सबको ऑपरेट करने के लिए कंपनी में चाहिए होता है एक आदमी, इंसान। इंसान वो लड़का या लड़की कोई भी, वो क्या करेगा, इन पे चलने वाले सारे इंफ्रा को जो ऑपरेट करने में मदद करते हैं, उन्हीं को कंपनी वाले अपनी भाषा में इंफ्रा इंजीनियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं वो लोग, इंफ्रा इंजीनियर। Infra क्या engineer. बोलते हैं, इंफ्रा कंट्रोलिंग इंजीनियर्स। इंफ्रा एडमिन बोलते हैं वो लोग, पता है अपनी भाषा में। इंफ्रा मतलब मेरे इंफ्रा को कौन ऑपरेट करेगा। करेगा, पक्का। अब एक बात सुनो सब लोग ध्यान से, आप लोग, कोई भी आपसे पूछे, जब आप में से कोई एबीसी नाम का पर्सन कोई XYZ नाम की कंपनी ज्वाइन करता है, सुन लो, तो कंपनी के अंदर क्या होता है, तीन चीज होती हैं। या तो आप बोलो क्लाइंट, या आप बोलो कस्टमर, या आप बोलो क्या, प्रोजेक्ट। क्या बोलो, क्लाइंट या फिर कस्टमर या फिर क्या, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट। देखो मेरी भाषा समझना सब लोग, आप पता क्या, आपने मुझे अभी ये बोला कि सर मैं दुकान से मोबाइल लाता हूं अपने बजट के हिसाब से, फीचर के हिसाब से, और मोबाइल चला लेता हूं। तो बट जब कंपनी में काम होता है ना, तो आपका बजट नहीं होता वहां पे, आपकी फीलिंग नहीं होती वहां पे। वहां फीलिंग किसकी होती है, किसी दूसरे आदमी की। किसकी होती है, किसी दूसरे आदमी की। दूसरे आदमी कौन है पता है, क्लाइंट। आप कहते हो पता है क्या, जैसे मुझे बताओ, आप में से एक बच्चा अगर मुझे ये बोले, आपसे बोले मुझे कि सर मेरा नाम गौरव है, क्या नाम है मेरा, और मैं HCL नाम की कंपनी में काम करता हूं। ध्यान देना सब लोग। ठीक है। अब HCL वालों ने बोला कि ICICI बैंक हमारा क्लाइंट है। कौन है हमारा, हमारा क्लाइंट। मेरी बात को सुनते जाना प्लीज। अभी मैं कोर्स स्टार्ट नहीं कर रहा हूं आपका, और जब तक स्टार्ट नहीं करूंगा, जब तक आपको मेरे बेसिक टर्म्स आपको क्लियर नहीं हो जाएंगे और आपको समझ में आए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली, हम लोग करने क्या जा रहे हैं और क्यों, हमारा कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। HCL के लिए ICICI बैंक उसका क्लाइंट है या उसका वो कस्टमर है, क्या है, कस्टमर। या उनका प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है। क्या बोलते हैं लोग भाषा अक्सर, कर आप लोग क्या ICICI का भाषा बोलते हो, प्रोजेक्ट है कि सर हमारा। सुनो, मैं ना काम HCL में करता हूं, हम्म, बट वो ICICI बैंक के लिए काम करता हूं, वो हमारा क्लाइंट है। सर वो ICICI बैंक हमारा कस्टमर है, ग्राहक है हमारा, है। या ICICI बैंक वाले प्रोजेक्ट में काम करता हूं। जैसे आप में कोई बच्चा जॉब छोड़ के चला गया, वो इंटरव्यू देने गया, उससे पूछा जाता है किस प्रोजेक्ट में काम किया है आपने, बताइए HCL के अंदर आपने, तो बताओगे सर मैंने ICICI बैंक में काम किया है। उसमें तुम्हारा प्रोफाइल क्या था, तुम्हारा रोल क्या था उसमें, तो तुम वही तो बताओगे ना भाइयों। correct है sir। तो ये ध्यान रखना है क्या, कि जब भी हम एज अ एडमिन हायर करे जाते हैं, तो कंपनी मुझे किसी प्रोजेक्ट में डालती है। प्रोजेक्ट कौन है हमारा, वो हम उसको क्लाइंट बोलें, अपना कस्टमर बोलें, उसको प्रोजेक्ट बोलें, हमारी मर्जी। तो जब कभी आपसे पूछा जाए कि आप एक कंपनी का कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट, सुनो ध्यान से, तो हमेशा ऑफिस में एक टीम होती है जिसको ऑफिस वाले कहते हैं प्री सेल्स टीम। क्या कहते हैं, प्री सेल्स टीम। करेक्ट। सुनते जाना मैं जो बताने जा रहा हूं। ये टीम वो होती है जो थोड़ी सी टेक्निकल होती है, बट इनका काम सेल्स का ज्यादा होता है। ये केवल कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसका प्लान समझते हैं, देन आके टेक्निकल टीम से डिस्कस करते हैं, भैया ये कस्टमर को ना ये चाहिए और ऐसे ऐसे करके देना है। जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वो मेरी भाषा समझ रहे होंगे मैं क्या बिल्कुल कह सर। रहा हूं। तो वो आके टेक्निकल टीम को डिस्कस करते हैं, फिर टेक्निकल टीम का बंदा और प्री सेल्स टीम का बंदा, दोनों लोग कस्टमर से दोबारा किससे बात करते हैं, वापस से कस्टमर। देन आपका प्रोजेक्ट की जब प्लानिंग हो जाती है, तो आपका प्रोजेक्ट यहां से हमेशा स्टार्ट क्या होता है, डिप्लॉयमेंट होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है। बट सुन लो, अभी मैंने आपसे बोला था उल्टा, कि पहले हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर पे OS आता है, OS पे हमारा क्या आता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं, फिर मैं भूल जाऊंगा नहीं तो उस बात को बाद में। कोई पूछे आपसे कि आप जब कंपनी में काम करते हो ना, या तो किसी क्लाइंट के लिए, या कस्टमर के लिए, या किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा ये बताओ, अगर आप में बच्चा कोई विप्रो में काम कर रहा है और वो बोले कि हम मदर डेयरी के सर्वर हैंडल करते हैं, किसके हैंडल करते हैं सर्वर, मदर डेयरी के। मदर डेयरी के,
अब एक बच्चा बोले नहीं मैं तो फ्लिपकार्ट में काम करता हूं, बट हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है बाहर का, हम तो फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन ऑपरेट करते हैं। सुन लो, प्रोजेक्ट भी मार्केट में दो टाइप के अलाइन होते हैं आपके पास ऑफिस के अंदर। प्रोजेक्ट बोलो या टाइप्स ऑफ आपको वर्क दिया जाता है ना, वो दो तरीके से दिया जाता है कंपनी के अंदर आपको। कंपनी वाले या तो आपको दे देते हैं क्या, इंटरनल क्या देते हैं आपको, इंटरनल प्रोजेक्ट बोलोगे इसको आप, और एक आप बोलोगे क्या, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट। External project. पक्का। करेक्ट है सर। इंटरनल प्रोजेक्ट उसको कहा जाता है जैसे एक कंपनी अपनी इन हाउस एप्लीकेशन को ही आपसे क्या करवा रही है, उसके ऊपर work करवा रही ऑपरेट, है, और यू करवा कैन रही से मैनेज। मैनेज करवाए। तो समझ जाना, उस बच्चे से पूछा था इंटरव्यूज में कि आप फ्लिपकार्ट से आए जॉब छोड़ के, तो बताइए किस प्रोजेक्ट में थे आप, तो बच्चा बोलेगा मैं किसी प्रोजेक्ट में नहीं था, मैं तो डायरेक्ट फ्लिपकार्ट के सर्वर्स जो होते हैं उनमें काम करता था। तो पूछेगा तुम्हारा रोल बताइए फिर वहां पे, तो तुम अपना रोल बताओगे, क्यों, क्योंकि सारी कंपनी आप अकेले थोड़ी ऑपरेट करते थे भाइयों। करेक्ट है। उसमें डेटाबेस वाला बंदा डेटाबेस का काम करेगा, नेटवर्क वाला नेटवर्क का काम करेगा, फायरवॉल वाला फायरवॉल का काम करेगा। आप क्या करते थे वही तो बताओगे ना। बात समझ में आ रही है। तो आप जब किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो या तो आपको उसकी इंटरनल एप्लीकेशन बोलो या इंटरनल प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, यस और नो, यस। करेक्ट है Yes, सर। sir. एक होता है एक्सटर्नल प्रोजेक्ट, एक्सटर्नल प्रोजेक्ट को ही बच्चे कई बार थर्ड पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी। क्या बोलते हैं, थर्ड पार्टी party. मतलब कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो हमारी कंपनी का प्रोफाइल यही है। जैसे एक बात बताओ, विप्रो कंपनी, एचसीएल कंपनी, टीसीएस कंपनी, इनका वर्क प्रोफाइल क्या, कोई पूछे आपसे तो आप बोलोगे सर इनकी कुछ एप्लीकेशन तो अपनी भी चलती होंगी, बिल्कुल। बट सर इनका काम है मार्केट से प्रोजेक्ट लेके आना और रिसोर्स को अपने पास हायर कर लेना, सैलरी ये लोग देंगे अपने वाले एम्प्लॉय को, बट सर इनकी सैलरी वहां से ली जाती है कस्टमर से। कि आप आईसीसी बैंक का कोई प्रोडक्ट है, वो एचसीएल ऑपरेट करेगी, तो उसमें 50 बंदे लगे तो 50 की सैलरी कौन देगा, क्लाइंट देगा, कस्टमर। सर वो क्लाइंट देगा। पक्का ना, बात मान रहे हो ना बात को आप लोग, एग्री है। मान रहे हो ना। अच्छा जितने लेता है उसमें से कितने आपको दिए जाते हैं 10 to उसमें मत जाना 15%। भी, वो पीछे का बैकएंड हिसाब है, ठीक है, वहां मत जाओ। बस आप ऐसे समझो कि या तो हम कंपनी की इन हाउस एप्लीकेशन ऑपरेट करें या थर्ड पार्टी किसी क्लाइंट का, कस्टमर का प्रोजेक्ट हम परफॉर्म करते हैं, ऑपरेट करते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि मैं वहां पे काम करता हूं बस, या तो मैं कंपनी के लिए काम करूं या बाहर वाली कंपनी के लिए काम करूं, उससे कोई हमको शायद लेना देना भाइयों नहीं है। अब इसमें ऐसा भी होता है कि आपने 6 महीने किसी एक प्रोजेक्ट में काम किया, वो प्रोजेक्ट चला गया, या आपको क्या किया, आपके स्किल के हिसाब से दूसरे प्रोजेक्ट में उन्होंने यूज कर लिया और यहां पे तुम्हारी जगह कोई नया रिप्लेसमेंट डाल दिया। तो इसको कहते हैं प्रोजेक्ट चेंज करवा लेना। क्या कर लेना, प्रोजेक्ट चेंज। देखो, प्रोफाइल चेंज कर लेना और प्रोजेक्ट चेंज करना, ये हमारे रूटीन का काम होता है ऑफिस के अंदर, क्योंकि तभी जाके हम आगे कहीं ना कहीं ग्रो कर पाते। करेक्ट हाँ है सर, भाइयों, बिल्कुल। है ना। करेक्ट है। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। यस सर। अब ये बताओ मुझे, आप पता मुझसे क्या पूछोगे आप, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट वाला, बात क्लियर, अमेजोन वाला, अरे कोई ऐसी कंपनी जो अपना काम खुद कर रही है, वो इंटरनल प्रोजेक्ट का एग्जांपल है, और जो बाहर वाले को हैंडओवर कर दे तो। सर्विस बेस्ड अब होगा। आप पता मुझे क्या बोलोगे कि सर आईसीसी बैंक में भी तो लिनक्स एडमिन हायर होते होंगे, क्लाउड इंजीनियर हायर होते होंगे। भैया उनको जितना काम अपने एडमिन से करवाना है वो तो उनको रखते हैं अपने एंड पे, और जो कुछ ऐसा काम जो उनको उस लफड़े में नहीं पड़ना वो किसको दे देते हैं हैंडओवर, किसी किसी सर्विस प्रोवाइडर को, मतलब जैसे मुझे बात एक बात बताओ, मदर डेयरी सबने सुना होगा है, बहुत कॉमन है। उनका काम है दूध बेचने का क्या ही काम है दूध बेचने का। यार, वो दूध के प्लांट पे ध्यान देगा, वो कहां से अरेंजमेंट करना है, आगे डिलीवरी कैसे करनी है, उस पर ध्यान देगा ना। बिल्कुल। क्या वो उसका जो ऑनलाइन उसका ई कॉमर्स जो भी चल रहा है सारी चीजें, क्या वो उन पे ध्यान देगा दूध वाला मालिक, उसको क्या नहीं। मतलब उस चीज से, कह रहे भाई ये जो आईटी का पार्ट है ना ये किसी को हैंडओवर कर दो और बाकी सब हम अपने पास इन हाउस अपने एम्प्लॉय रख लेंगे, और ये किसी को क्या कर दो। अरे जो किसी को सरदर्दी वाला करवा काम दो। होता है ना कि भाई ये हमारा प्रोफाइल नहीं है, हमको इसकी मास्टरिंग भी नहीं है और हमारे समझ नहीं आता, किसी को हैंडओवर करा के उनसे क्या करा लो, इसको ऑपरेट करवा लो। करवा लो। समझ में आ गया। तो अब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि जब मैंने कहा था
कि एज पर नीड, क्या लिखा था बार बार मैंने, देखो यहां पे एज पर आवर नीड, our आवर need. नीड मतलब घर पे चलती है आवर नीड आपकी। अब मैं देखो वर्ड चेंज करूंगा आपके सामने कि जब कंपनी में काम करोगे तो आपने कहा पहले कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, फिर एप्लीकेशन आती है। नहीं, उल्टा हो जाता है। जब कोई पूछे कि एक कंपनी में आप गलती से अपॉइंट हो गए तो बताइए प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे होती है, तो हमारे प्रोजेक्ट पास की कौन सा प्लानिंग में application? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स। कैसे? देखो, प्रोजेक्ट प्लानिंग जब भी होती है भाइयों, वो हमेशा स्टार्ट होती है एप्लीकेशन से। Correct है सर. सेटिस्फाई हैं तो बताइए जल्दी से कि हाँ सर सही बोल रहे हैं आप। Satisfied Yes, sir. totally. पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझी जाती है कि इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन, हमें किस किस वेंडर की एप्लीकेशन चाहिए, और वो एप्लीकेशन किस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, किस वेंडर पे सबसे ज्यादा कंफर्ट, परफॉर्मेंस वाइज, सिक्योरिटी वाइज अच्छी मानी जाती है। यस और नो? तो पहला प्लान क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन प्लानिंग आती है हमेशा। उसके बाद नंबर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सिस्टम प्लानिंग। यस और नो? बिल्कुल सर. मैं आज आपको क्या पढ़ा रहा हूं पता है? लिनक्स नहीं पढ़ा रहा हूं आज मैं। आप लिनक्स पढ़ने क्यों जा रहे हैं, पहले उस बात का जवाब दे रहा हूं कि आप लिनक्स एडमिन क्यों बनने जा रहे हैं, आप इंजीनियर क्यों बनोगे कंपनी के अंदर, आप क्यों चाहिए, आपकी जरूरत क्या है वहां पे, वो बताने जा रहा हूं आपको पहले, और ये समझ आ जाएगा तो पढ़ना स्टार्ट करो कोर्स आप आराम से। एप्लीकेशन प्लानिंग, ओएस प्लानिंग के बाद नंबर आता है किसका, कि मशीन कहां बनेगी क्लाइंट की। यस और नो? बिल्कुल. Yes, sir. क्या आती है? इसको कहा जाता है हार्डवेयर प्लानिंग, या इसे कहा जाता है मशीन प्लानिंग। यस और नो? Yes sir. Yes, यस। sir. अब सुनो ध्यान से, नो डाउट मैंने यही कहा था कि हार्डवेयर के ऊपर आएगा ओएस, और ओएस के ऊपर आएगा क्या? एप्लीकेशन। जब हमारी टेक्निकल टीम और सेल्स टीम कस्टमर की रिक्वायरमेंट सुनती है तो पहले नंबर हमेशा एप्लीकेशंस का आता है, फिर वो ओएस वेंडर डिसाइड करा जाता है, और फिर कौन डिसाइड करा जाता है? हार्डवेयर की कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी चाहिए, कहां चाहिए, कहां चला सकते हैं, कहां बेस्ट होगा, ये सब किसका पार्ट है? हार्डवेयर प्लानिंग का पार्ट है। ओएस प्लानिंग कौन सी और एप्लीकेशन कौन कौन सी चाहिए, याद हो गया? याद हो गया? अब सुनो ध्यान से, मशीन प्लानिंग कंपनी में 3 टाइप से की जाती है। मशीन प्लानिंग अगेन कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की. 3 टाइप की होती है, याद करो जल्दी से। पहला, क्या हमारा कस्टमर सारे सर्वर फिजिकल चाहता है? फिजिकल डायरेक्ट हार्डवेयर है, हार्डवेयर पे ओएस डालेंगे, खत्म। समझ गया. कस्टमर ने बोला नहीं, मुझे हार्डवेयर नहीं चाहिए, हार्डवेयर तो चाहिए बट डायरेक्ट हार्डवेयर पे आपको एप्लीकेशन नहीं डालने दूंगा, आपको जाना है किसके साथ? वर्चुअलाइजेशन पे. वर्चुअलाइजेशन बेस्ड किसके साथ? मशीन्स पे. मशीन के साथ। मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से आप लोग? करेक्ट सर. अगर इसी को कहा जाता है पता है क्या आगे? वर्चुअल मशीन कंसेप्ट। क्या कहा जाता है? वर्चुअल मशीन कंसेप्ट. जैसे कस्टमर ने बोला कि ये तेरा डब्बा है, बट डब्बे पे डायरेक्ट एप्लीकेशन मत डाल, इसके ऊपर वर्चुअल मशीन्स बनाओ इस तरीके से जरूरत के हिसाब से, और उनमें मेरी अलग अलग क्या डाल देना यहां पे? एप्लीकेशंस. तो भैया ये तुम्हारा कौन सा एग्जाम्पल कहलाएगा? वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट है ये। क्या एक हार्डवेयर के ऊपर जब हार्डवेयर कट जाए, अरे मशीन के ऊपर मशीन बन जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? वर्चुअलाइजेशन. वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। तीसरा, ध्यान दोगे? आप ये बताओ, कोई आपसे पूछे कि ये इस कंप्यूटर में विंडो चल रही है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का विंडो चल रहा है, और ये इसमें पड़ी है एप्लीकेशन, ठीक है, तो ये विंडोज कहां पड़ा है? सर बोलो सर, डायरेक्ट फिजिकल का एग्जांपल है ये वाला। किसका एग्जांपल है ये? फर्स्ट एग्जांपल जो फिजिकल था उस पे. फिजिकल। बट अगर मैं बोलूं कि देखो मैंने एक सॉफ्टवेयर डाला है इस मशीन के अंदर, और देखो इस विंडोज के ऊपर मैं लिनक्स की प्रैक्टिस कर पा रहा हूं, देखो देखो, तो ये वर्चुअलाइजेशन मैं का कंसेप्ट है. ये मैंने कोई लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है यहां पे, बताऊंगा आगे कहानी क्या है, और मैंने देखो यहां पे कमांड की प्रैक्टिस करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। काम नहीं करना, मैंने शाम को उसको बंद करके ऑफ करके सो गया। दोबारा प्रैक्टिस करनी है, फिर ऑन कर लिया, और फिर दोबारा प्रैक्टिस करनी क्या कर दी?
स्टार्ट अरे मशीन के अंदर जब मशीन बन जाए उसी को क्या कहते हैं? वर्चुअलाइजेशन Virtualization. वर्चुअलाइजेशन मशीन। अब कंपनी वाले ने बोला कि नहीं, हमको ना तो फिजिकल हार्डवेयर चाहिए, ना वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सेटअप बनाना हमको। ऐसा करिए, मैं क्लाउड का जो बिल आया करेगा ना मंथली, आपको वो दे दिया करूंगा, बात खत्म करो, चलो हटाओ। तो समझ जाना, इन्हीं को क्या कहते हैं आजकल? क्लाउड बेस्ड Cloud-based मशीन। machine. क्लाउड बेस्ड मशीन का मतलब क्या है? कि सर्वर चला गया किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म के वेंडर ऊपर। के पास फॉर एग्जाम्पल अमेजन, गूगल। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। Microsoft. भाइयों, अगर किसी भी बात में आपको दिक्कत है प्लीज मुझे रोक दो क्लास को, बताओ जल्दी। अदर वेंडर एज वेल। करेक्ट सर, और भी है। बात क्लियर है? हम्म। अब आप सुन लो, आपका कोई भी फ्रेंड अगर ये बोले मैं लिनक्स पे काम करता हूं, मेरे कंपनी के सर्वर मशीन फिजिकल हैं या वीएम हैं या क्लाउड हैं, ध्यान मत देना। सिर्फ ये ध्यान देना, मशीन कोई सी भी हो, हर चीज को हम क्या कहते हैं हमेशा? हार्डवेयर। क्या कहते हैं सर? वो मशीन हमेशा मशीन कहलाती है। मशीन को बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। है। और मशीन के ऊपर डाला जाता है क्या? ऑपरेटिंग। Operating क्या डाला जाता है? सिस्टम। उसके ऊपर डाला जाता है क्या? application. एप्लीकेशन। अब सुनो, इसका मतलब कंपनी में जब काम करोगे तो तीन चॉइस होती है हमारे पास। एक चॉइस हार्डवेयर वेंडर की चॉइस, दूसरी ओएस वेंडर चॉइस, और तीसरी एप्लीकेशन वेंडर चॉइस। यस और नो, जल्दी बताओ। अरे एक बात बताओ, आपको फ्रेंड से बात करनी है तो अपने मोबाइल में आप व्हाट्सएप ना डाल के क्या टेलीग्राम नहीं डाल सकते आप? डाल सकते हैं सर, बिल्कुल। तो आपको जो पसंद है आप वही तो चलाओगे ना, हम्म। जिससे आपका काम चलेगा। हाँ, लोग कहते हैं सर टेलीग्राम ज्यादा अच्छा नहीं होता। अरे यार, आपके लिए अच्छा नहीं है ना, बट जिसका जहां पे काम चल रहा है वो तो चलाएगा ना उसको। डेफिनेटली सर। अब कोई बोलेंगे व्हाट्सएप अच्छा नहीं होता, टेलीग्राम अच्छा होता है। नहीं, आप ये ध्यान दो, किस काम के पर्पज के लिए कौन अच्छा है, आपको उस बात पे ध्यान दिया जाता है। यस और नो? यस भाइयों? Yes. यस सर। Yes, sir. पक्का ना? तो ध्यान दो, जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है तो एप्लीकेशन प्लानिंग, ओएस प्लानिंग और हार्डवेयर वेंडर प्लानिंग, ये तीनों फिक्स नहीं होती हैं। हमको कस्टमर की डिमांड के हिसाब से, कस्टमर डिमांड या क्लाइंट की डिमांड या प्रोजेक्ट डिमांड के हिसाब से चीजें क्या करी जाती हैं? प्लान करी जाती हैं। याद हो गया? तीनों चॉइस हमारे पास है कि मशीन कहां चलेगी, ओएस किसका लेना है, ओएस किसका लेना है। लेना है, और एप्लीकेशन कौन कौन से वेंडर की आपको चलानी है। पक्का समझ में आ गया? जल्दी बताओ। क्लियर सर। अभी Yes, वो sir. गोली मारो कि सर पीछे आपने यार वो यूनिक्स क्या लिखा था, यहां पे लिनक्स क्या लिखा था। ऐसे मान लो कि यार ये लोग भी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, क्या है, पार्ट है, टाइप है। एग्जाम्पल है। अब बात करता हूं क्या, एक जब किसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट करने से पहले क्या होता है? हमको देखनी पड़ती है कस्टमर की नीड क्या है। Need. नीड, या क्लाइंट का नीड क्या है। पक्का? एक और सर। बात, या हमारे प्रोजेक्ट की नीड क्या है। अच्छा एक बात आपको और बता देता हूं, एक प्रोजेक्ट के अंदर चीजें काम कैसे करती हैं पता है? जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है ना, प्लीज सुन लो, तो एचआर वाले का काम स्टार्ट होता है यहां से कि एचआर वाला क्या करेगा, रिसोर्स सर्च करना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट करेगा एज पर स्किल्स क्या है, रिक्वायरमेंट। यस और नो? करेक्ट है सर। तो एक प्रोजेक्ट में आप ये भूल जाओ कि मैं अकेला होता हूं, नहीं। आप कभी नोटिस करना, पता है क्या, कि जैसे एक बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर मैं ना एचसीएल में काम करता हूं, इस वाली बिल्डिंग में बैठते हैं हम लोग, बट पता है, देखो ये एक फ्लोर है हमारे सामने, ये पूरा क्या है, एक फ्लोर है ना। यस सर। पता है इतने एरिया के अंदर एक वर्चुअलाइज लेयर है, बस वर्चुअलाइज लेयर है वो। पता क्या, यहां पे आपका मैनेजर बैठा हुआ है, यहां पे आपका टीम लीड, यहां पे तुम लोग बैठे हो सारे लोग यहां पे, और ये पता क्या कहा जाता है, ये मदर डेयरी वाले लोग हैं। कौन है ये? हाँ, और ये कौन है इधर वाले? हाई कुछ शेफ समझ में आ वाले। रही बात आपको? हाँ हाँ।
ये कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा वाले लोग हैं ये कौन है? SBI कोई नहीं। ये हमारी कंपनी की इंटरनल एप्लीकेशन क्या करते हैं यहाँ पे, इनको सिस्टम सपोर्ट देने का काम ये करके आते हैं, मान के चलो यहां से, ऐसा समथिंग लाइक। क्या है? फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर कौन है? इंसान। इंसान क्या कर रहा है? जिस प्रोजेक्ट में उसको जो काम आता है, जिसके लिए उसको हायर किया गया है, उसके हिसाब से उसे प्लान कर दिया गया है। अब कोई रिसोर्स को हमें फ्री करना है, इसको यहां से फ्री करके इसको यहां डाल दिया गया इधर में, या उसको ये काम आता है, ये काम भी आता है, तो उसको ये वाला काम भी उसे क्या कर दिया गया? दे दिया गया। दे दिया गया। तो समझना क्या है? समझना ये है क्या कि एक प्रोजेक्ट में जब मैं काम करूंगा तो एक एबीसी नाम का पर्सन जब एक कंपनी में, मैंने कहा था क्या, अपॉइंट होता है। क्या होता है? अपॉइंट। कैसे होता है? एज पर स्किल सेट। स्किल्स। कैसे भाई? नेटवर्क एडमिन वाले बंदे नेटवर्क का काम करते हैं, फायरवॉल सिक्योरिटी वाले बंदे किसका काम करते हैं? फायरवॉल मैनेज का, फायरवॉल का काम करते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट का। पक्का समझ रहे हैं? हम्म। डेस्कटॉप सपोर्ट वाले बंदे डेस्कटॉप का काम करते हैं, डेटाबेस वाले बंदे डेटाबेस का काम करते हैं, प्रोग्रामर वाले बंदे प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। समझ में आ रही बात आपको? एचआर अपना काम करता है, सेल्स अपना काम करता है, मैनेजर्स क्या करते हैं? अपना काम कर। आपको बात समझ में आ रही है? सेम समझो क्या? ऐसे ही ओएस एडमिन अपना काम करता है, एप्लीकेशन वाले बंदे एप्लीकेशन का काम करते हैं, मॉनिटरिंग वाले बंदे किसका काम करते हैं? मॉनिटरिंग का। अब इसमें दिमाग लगाओ कि मेरा काम क्या है कंपनी के अंदर। तुम्हारा काम केवल अभी फिलहाल देखा जाए तो ओएस एडमिन का है। किसका काम है? ओएस एडमिन। एक सर्वर जहां से स्टार्ट होगा डिप्लॉयमेंट, एप्लीकेशन तक का काम सारा आपका, और एप्लीकेशन के ऊपर अगेन डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट, बैकअप, उसका मॉनिटरिंग, सब सिक्योरिटी, सारा काम किसका होता है? आप जो कोर्स करने जा रहे हो उस वाले इंसान का। याद हो गया? हाँ भाइयों, थोड़ा सा याद हुआ? यस सर। भाइयों याद हुआ? एक और बात Yes, सुन लो। sir. कई बार ऐसा भी होता है, इस फ्लोर के ऊपर कुछ बच्चे बैठे हैं, उसी कंपनी के ऑन रोल एम्प्लॉय होते हैं, और कुछ रोल क्या होते हैं? ये सब बातें क्लास में बताने की नहीं है, पता है, बट आपका दिमाग खुल जाएगा आज पहली क्लास में कि हाँ यार, जब इतनी चीजें पता है तो लिनक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकता हूं अब मैं। ऑफ रोल और क्या है? क्या है? ऑन On रोल। roll. सुन लो ध्यान से अब आप। क्या? जैसे आप किसी इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ठीक है, वहां लिनक्स के सर्वर चलते हैं, बट इंडियन रेलवे ने आपको डायरेक्ट हायर ना करके किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है, वो वहां से पर्सन उठाती है और वहां जाके प्रोजेक्ट पे आपको बिठा देती है। डन? या टीसीएस को कोई एम्प्लॉय चाहिए था अपने पास, वो खुद हायर कर पा रहे थे तो अपने पेरोल पे ले लिया उसने। या कोई एवीसी कंसल्टेंसी है, उनका काम यही है लोगों को मार्केट से हायर करना और अगेन कंपनीज को क्या कर देना, उनको प्रोवाइड करना। जैसे मेरा नोएडा में ऑफिस है, बट मैं जाके बैठता हूं कनॉट प्लेस में जाके किसी ऑफिस में जाके, तो पता है, समझ जाओ, वो जिस ऑफिस ने मुझे हायर किया है ना, वो कनॉट प्लेस वाला उनका कस्टमर है। वो जहां तक उनका लिनक्स का प्रोजेक्ट उनके पास रहेगा तब तक आप उसी ब्रांच में जाके क्या करोगे? तो बताते हैं आपको इंटरव्यू के टाइम, पता क्या, कि आपका इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं और एक इंटरव्यू आपका मेरा क्लाइंट लेगा। कौन लेगा? क्लाइंट लेगा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उनकी साइट पे बैठ के या उनके प्रोजेक्ट में आप क्या करने वाले हो? काम करने जा रहे हो। तो वो आपका सीवी देखते हैं, आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपने कौन सी ट्रेनिंग कर रखी है, कौन सी सर्टिफिकेशन कर रखे हैं आपने, और आपको उतनी नॉलेज आपकी है या नहीं। वो ट्रस्ट करूं कि आपको ये चीज में हैंडल, या मैं हैंडओवर आपको दे सकता हूँ। कर सकता हूं। समझ में आ गया? ईमानदारी से बताओ, यही सब होता है मार्केट के अंदर। यस Yes, sir. ये जो बता रहा हूं, कंपनी वाले बच्चे तो हैं बैच में, वो सब समझ रहे होंगे कि हाँ यार, ये सब चीजें पता होनी चाहिए पहले मुझे। तो अब सुनो, आप बनने जा रहे हो इंजीनियर, कंपनी के चाहे ऑन रोल मिले चाहे ऑफ रोल मिले, कंपनी के प्रोजेक्ट में खुद काम करें या बाहर वाले के लिए काम करें, स्टार्टिंग में हमको इन बातों पर ध्यान नहीं देना पड़ता, खासकर बिगिनिंग वाले एक्सपीरियंस के अंदर। लेकिन एक बात सुन लो ध्यान से, जनरली मैं मना करता हूं बच्चों को कि आगे जाके जब थोड़ा सा आप सेटल हो जाओ ना, शादीशुदा हो जाओ, बच्चे बच्चे हो जाएं, तो भैया ऑफ रोल वाली जॉब पे थोड़ा सा कम ध्यान देना, क्योंकि यहां पे कई बार क्या होता है, पैकेज का लालच देके आपको जॉब तो अच्छी खासी मिल जाती है, पैकेज भी अच्छा खासा मिल जाता है कई बार, लेकिन ये
ऑफ रोल्स में कुछ पता टर्म्स कंडीशन जिस कंपनी के हम काम कर रहे होते हैं ना, वहां पे कुछ अलग होते हैं, और ऑन रोल एम्प्लॉय के फीचर्स थोड़े से क्या होते हैं, क्या होते हैं, ऐड ऑन होते हैं सर वहां पे, मतलब मतलब ऐसे ज्यादा। समझो, आप समझ गए होंगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑफ रोल जॉब कभी मत करिए, मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग में जो मिले जहां मिले कर लो, लेकिन एक बार सेटल होने के बाद लाइफ में ट्राई करना कि ज्यादातर इनके चक्कर में पड़ने की हमको जरूरत है, पर नीचे वाले के चक्कर में ज्यादा हम ना पड़े तो बेटर रहेगा। क्यों। पता है कई बार ऐसा रिस्क आ जाता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट चला गया वहां से, या वो कस्टमर अनसेटिस्फाई हो गया, उसने बोल दिया भाई 15 दिन बाद अपने सारे एम्प्लॉय को हटा लो यहां से, हमें नहीं चाहिए एक भी बंदा तुम्हारा, ठीक है, वो उठा के उन्होंने किसी दूसरे को हैंड ओवर कर दिया। समझ में आ रहा है कि आपको। करेक्ट है हाँ, सर। अब उस कंपनी का रोल है कि वो उस वाली साइट से आपको उठा के अपने किसी दूसरे साइट पे भेजेगी आपको, बट वेट करना पड़ेगा वहां पे अभी सीट खाली है या। नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा लफड़ा होता है जो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस के अंदर। बट आपको ये समझ में आया कि जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हार्डवेयर, ओएस और ये सब कुछ प्लान करा जाता है, और प्रोजेक्ट अकेला हैंडल मैं अकेला नहीं करूंगा, एन नंबर ऑफ इंसान मिलके एक प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, जीरो से लेके टिल द एंड पॉइंट, और अगेन कंटिन्यू लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट की कौन हैंडल करते हैं, उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले रिसोर्सेस कौन काम करते हैं, कौन काम करते हैं, रिसोर्सेस। याद हो गया क्या। यस सर। हाँ जी, याद हुआ। तो फिलहाल ये बताओ, अगर आपका मैनेजर बोले मैनेजर को अभी गोली मारो, पहले मुझे बताओ यहां तक बात क्लियर है सारी अभी। क्लियर सर। हाँ जी, बात क्लियर है ना। यस सर। अब आपको मैं कुछ बात बताने जा रहा हूं, क्लियर वो है सुनो ध्यान से, वो बात सुनो ध्यान सब लोग। आप इतना मोटा मोटा हमको समझ में आ गया कि यार हम एग्जैक्टली अभी करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ूं यहां से, आप मुझे बताओ सर। अब इसमें ना दो पॉइंट आपने बोले हैं वो समझ नहीं आए। ये जो आप बार बार एडमिन बोल रहे हो ना, ये एडमिन क्या है, इंजीनियर आपने बोला एक जगह, एक बार आपने एडमिन बोल दिया, ये क्या है, समझ ही नहीं आया मुझे तो ये चीज आपकी। सुनो ध्यान से अब आप, एक इंसान होता है लाइफ में डेवलपर, कौन होता है, डेवलपर, और एक होता है कौन, टेस्टर। और एक टेस्टर वर्ड समझ ना आके आपको शायद टेस्टिंग डिपार्टमेंट आपको समझ आ जाए, क्या होता है, टेस्टिंग डिपार्टमेंट। टेस्टिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक होता है एडमिन, क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। या इसी को कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। भाइयों अब सुनते जाना ध्यान से आप लोग। पहले तो मुझे एक बात बताओगे, जनरली आपसे कोई बोले कि इन तीनों चीजों को भी गोली मारो, कोई भी इंसान जब किसी से बात करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो कोई ना कोई हमको लैंग्वेज चाहिए ना, क्या चाहिए भाइयों, लैंग्वेज। लैंग्वेज चाहिए। अब ये बताओ लैंग्वेज में आपको ये समझ में आता है कि यार एक तो लैंग्वेज होती है ह्यूमन लैंग्वेज, जहां एक इंसान एक दूसरे से बात करता है, जैसे ये जो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, ये सब कौन है आपकी, ह्यूमन लैंग्वेज है। सर इसमें इंसान बात करता है एक दूसरे से, जिसको जो भाषा आती है उसमें बात कर सकता है। अब बंगाल बोलो, इसमें कर्नाटका, जो भी आप बोलो, लेकिन सर एक लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। यस और नो। यस सर। Yes, sir. बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, देखो समझना आपका कोर्स कैसे कनेक्ट हो रहा है आगे जाके लाइफ में ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब ध्यान से सुनो, जैसे इंसान पहली बार धरती पे आता है तो धीरे धीरे वो लैंग्वेज में वो समझना स्टार्ट करता है कि मैं कौन से एरिया में टपक गया क्या बोल दिया सर, नहीं सॉरी गलत बोल गया थोड़ा सा, मतलब कहां पे मैं आया हूं उसके हिसाब से उसकी मदर टंग लैंग्वेज क्या होती है उसकी, क्या होती है भाइयों। डेवलप मदर होती टंग होती है। है वो, ह्यूमन अरे लैंग्वेज ऐसे को। समझो, जैसे आप अब बच्चा पंजाब में आया तो वो पंजाबी बोलना सिखाया थोड़ी जाता है उसको, वो सीख जाता है ना अपने आप से। हाँ, यस। अडेप्टेबिलिटी होती है उस लैंग्वेज की उसकी। ऐसे समझो आप, तो जो जो चीजें सिखाते जाएंगे वैसे ही वो बोलना क्या हो जाएगा, स्टार्ट एक्सपर्ट कर हो देगा। जाएगा। स्टार्ट कर देगा वो। सेम समझो जब कंप्यूटर की भाषा में हम बात करते हैं तो कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम लिखना है, मुझे क्या लिखना है, प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखना है। तो कोई पूछे प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम का मतलब आप सीधे बोलोगे पता क्या, सर प्रोग्राम का मतलब जो मैंने सुना है वो सिर्फ इतना है, प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ एक प्री डिफाइंड हमारे इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यस और नो भाइयों,
Correct. Yes. और उनको मिला के एक कंबाइंड हमारा कोड बन जाता है, और कोड को मिला के हमारी बन जाती है क्या, एक हमारी रेडी टू यूज File. एप्लीकेशन। Applications. बट मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये कोड इंस्ट्रक्शन दिया किसमें गया। तो इसी को मैं कहने जा रहा हूं, इसको कहा जाता है यूजिंग एनी XYZ प्रोग्रामिंग, क्या है, Language. अरे जो एप्लीकेशन जिसमें बन सकती है उसको उसी लैंग्वेज में क्या करा जाता है, कोड को लिख के. राइट किया जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपसे पूछते बताइए तो बताओ C++, HTML, जावा, PHP, ये सब कौन है आपके, पाइथन, Programming ये सब किसमें काम आता है। Application deploy Applications. हर एप्लीकेशन का, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई काम है कि मुझे किस लिए यूज कर सकते हैं आप, मेरा काम क्या हो सकता है, मेरा काम क्या हो सकता है, जिसके लिए बनाया। तो बच्चा वही ट्रेनिंग कर लेता है और ट्रेनिंग करके सीखता है, और उसी में प्रोग्राम लिखना क्या कर देता है, वो स्टार्ट कर देता है। कर देता है। ध्यान रहेगा। तो प्रोग्राम लिखा जा, स्पेलिंग गलत है क्या प्रोग्राम की, PRO. क्या है देखना जरा, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ भाइयों बताओ जल्दी। प्रोग्राम PRO आएगा ना स्टार्टिंग में। हाँ ये गलत है ना, और ये सही है अभी लास्ट में। Yes. चलो वो अब देख, स्पेलिंग आप ध्यान मत देना, बस टॉपिक समझो मैं क्या कह रहा हूं। मुझे इतना बताओगे, कंप्यूटर पे कोई भी एप्लीकेशन चलाने के लिए, चलने वाली एप्लीकेशन के लिए एक मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एक डेवलपर क्या करता है, डेवलपर क्या करता है, क्या करता है, राइट द कोड, क्या करता है वो, एक कोड राइट करता है एज पर आवर नीड और कस्टमर नीड, और यू के से मार्केट नीड। मार्केट में जो एप्लीकेशन बनाने जा रहा है वो इसके हिसाब से कोड राइट करेगा, विद द हेल्प ऑफ, क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एनी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भैया जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड लिखे जाते हैं, बना के दिए जाते हैं, वो हो गया बनाने वाले का काम, वो है आपका डेवलपर। अब जो कोड को बाद में क्या करेगा, टेस्ट करेगा कि Test. लिखा हुआ टेस्ट code करेगा सही कि है नहीं। एप्लीकेशन में कोई बग तो नहीं है, कोई कोडिंग में इशू तो नहीं है, क्या एप्लीकेशन सही रिएक्ट कर रही है जिसके लिए बनाई गई है। तो जब टेस्टिंग डिपार्टमेंट ने ओके कर दिया, क्या कर दिया, अरे भाई कपड़े Okay. बनाने वाली कंपनी होती है ना, तो कपड़े बनाने वाली कंपनी में वहां पे लोग टेस्टिंग डिपार्टमेंट रखते हैं अपना, बताओ क्यों, वो अपने कपड़े का क्वालिटी वगैरह सारा जो मेजरमेंट उनका होता है उसको पहले ओके करते हैं, वो तब आगे जाता है हमारा प्रोडक्ट। यस और नो, करेक्ट Yes. गया। अब लोगों ने क्या किया, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करवाना, उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो सुन लो, एक कंपनी के अंदर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उस एप्लीकेशन को अपडेट करना, उसको मैनेज करना, उसको ऑपरेट करना, उसको मॉनिटर करना, उसका बैकअप लेना, उसकी सिक्योरिटी प्लान करना, सब किसका काम होता है, इसी एक को admin कहा का। जाता है। Administrative. जैसे सुनो, माई सिक्वल बनाने वाले ने माई सिक्वल बना के चला गया, लेकिन माई सिक्वल कंपनी जहां जहां डेटाबेस चाहिए ऑफिस वालों को, तो उनको क्या डेटाबेस एडमिन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए सर। चाहिए। तो सुन लो, एडमिन सब लोग एडमिन होते हैं। जो नेटवर्क का काम कर रहा है वो नेटवर्क एडमिन है, डेटाबेस मतलब डेटाबेस एडमिन, फायरवॉल मतलब फायरवॉल एडमिन, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी एडमिन, सेम विंडोज एडमिन, लिनक्स एडमिन, यूनिक्स एडमिन। क्या मीन्स बात का मतलब ये है कि जिस चीज पे काम करते हो आप, उसी के कौन कहलाते हो आप, Admin. एडमिनिस्ट्रेटर, या क्या कहलाते हैं उसके, Administrative. एडमिन कहलाते हैं। ठीक है। अब जिनको एडमिन वर्ड समझ में ना आए, तो वो लोग कहते हैं कि सर मेरा जो बच्चा ना विंडो इंजीनियर है। कौन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ भाइयों, नया समझ में है। आगे सर ये जो Windows इंजीनियर engineer. वर्ड है ना, जनरली कंपनी वाले पता है इसी को क्या बोलते हैं, इंफ्रा इंजीनियर। क्या बोलते हैं Infra engineer. इंफ्रा इंजीनियर। कि सर ये बंदा हमारे यहाँ पे इंफ्रा ऑपरेट करता है। इंफ्रा मींस व्हाट, इंफ्रा मींस व्हाट, मशीन। प्रोजेक्ट में चलने वाला हार्डवेयर से Hardware. लेके टिल द एप्लीकेशन, जो जो एप्लीकेशन उसमें अपना रोल परफॉर्म करता है। प्लीज सुन लो, कंपनी के लिए हर इंसान वो एडमिन है जो उस प्रोजेक्ट में चलने वाली हार्डवेयर से लेके एंड तक जो भी चीजों को ऑपरेट करता है, वो सारे लोग कौन कहलाते हैं कंपनी के लिए, एक एडमिन। तो मैंने क्या बोला, जो स्किल था, स्किल के हिसाब से आपको रोल दे दिया गया, उसी के आप एडमिन कहलाते हो प्रोजेक्ट के अंदर। याद रहेगा, यस सर। यस और नो।
जैसे कंपनी में आपने Yes, जॉब sir. की शुरुआत करी, उन्होंने बोला कि भाई तुमको ना हम कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट नहीं देंगे, अभी डिप्लॉयमेंट का पार्ट तुमको नहीं मिलेगा, तुम अभी केवल एप्लीकेशन को मॉनिटर करना सीखो। आप क्या सीखो? मॉनिटर करना। फिर धीरे धीरे हम आपको और ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, तब जाके सिस्टम हैंडओवर करना आपको क्या करेंगे? स्टार्ट तो करेंगे। ऐसे समझो, एक प्रोजेक्ट के अंदर होती है प्रोफाइल, और प्रोफाइल होती है स्किल के हिसाब से। तो हमारा इंटरव्यू उसी प्रोफाइल पे लिया गया था जिसके लिए वो चाहिए, तो वही काम प्रोजेक्ट में हमको दे दिया जाता है। याद हो गया? अब सुनो दोबारा से। ह्यूमन लैंग्वेज होती है दो इंसान के आपस में बात कराने के लिए, बट कंप्यूटर के ऊपर चलने वाली एप्लीकेशन जो राइट करी जाती हैं वो लिखे जाते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर का अपना अपना रोल होता है, कौन किसके लिए डेवलप किया गया है। तो डेवलपर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन लिखता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके और उसको बना के मार्केट में लॉन्च कर देता है। उसी को ही हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर या टूल या यूटिलिटी या एप्लीकेशन। याद हो गया? Yes, हर sir. एप्लीकेशन का कोड किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। सेम याद कर लो, चाहे हमारी एप्लीकेशन हो और चाहे हमारा हो ओएस, हर एक के पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी वर्क कर रही है। सेटिस्फाई है? जल्दी बताओ। Yes. Yes, sir. यस सर। अरे कोई आपसे पूछे कि हमने सुना है कि लिनक्स का जो कोड है वो सी प्रोग्रामिंग में लिखा गया है, इसका मतलब फिर क्या कहा? कि इसका मतलब कोई ना कोई ऊपर से लैंग्वेज किसी इंसान ने यूज करी। Okay. एप्लीकेशन हो चाहे ओएस, सबका जो कोड राइट किया जाता है वो किसमें करा जाता है? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लैंग्वेज के द्वारा। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जो चीजों को आपने इंफ्रा में केबल लेके इंस्टॉल करके उसको ऑपरेट करना चाहते हैं ऑफिस के अंदर, वो एडमिन टीम कहलाती है। जो बना के दे रहा है वो डेवलपमेंट होता है, और जो उसको टेस्ट करके बताता है वो कौन है आपका? वो Tester. कौन है? टेस्टिंग Testing. डिपार्टमेंट। वेंडर कितने बताए मैंने आपको? 3। ओएस वेंडर, हार्डवेयर वेंडर, Hardware vendor. एप्लीकेशन वेंडर। एप्लीकेशन वेंडर। बट हार्डवेयर में दो बताए, एक तो फिजिकल हार्डवेयर वाला हो गया और एक एक क्लाउड वाला हो गया। कौन हो गया? Virtual. क्लाउड वाला। Cloud. 3 मशीन बताई आपको मैंने, फिजिकल, वर्चुअल और क्या? क्लाउड। अब सुन लो Cloud. एक और बात, जाने से पहले, डेवलपर भी दो होते हैं। कौन से डेवलपर दो होते हैं? OS developer application. सुनो ध्यान से। एक डेवलपर की शुरुआत तो यहां से करो आप। जैसे कोई मां है, ठीक है, मां ने 2 बच्चों को जन्म दिया, ध्यान देना, ठीक है भाइयों। ये बच्चा वो है जिसने इटसेल्फ पाइथन प्रोग्रामिंग ही लॉन्च करी है, सी प्रोग्रामिंग बनाई है, सी प्लस जिसने बनाया वो भी तो डेवलपर है ना? बिल्कुल सर। यस। और ये लोग कौन है? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। ये भी कौन है कंपनी के अंदर? डेवलपर है। ध्यान देना, ये भी डेवलपर है और ये भी डेवलपर है, बट ये धरती पे कम लोग अवतार लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने आपको? नहीं आया समझ में क्या बोला? आगे सर। अरे जैसे कोई पूछे आगे। डेनिस रिची, कौन है भाई डेनिस रिची? तो आप कहते हो डेनिस रिची एक ऐसे भाई साहब हैं जिन्होंने इटसेल्फ यार सी प्रोग्रामिंग लॉन्च करी थी, हैं? समझ में आ रहा है? करेक्ट। अब आप बोलोगे मेरा एक फ्रेंड है सुमित, वो सी प्रोग्रामिंग में काम करता है, कह रहा वो भी तो डेवलपर है। तो सुमित ने सी प्रोग्रामिंग बनाई नहीं है, वो सी को लेके अपना रोजी रोटी चलाता है बेचारा। और ये कौन है जिसने इटसेल्फ प्रोग्रामिंग लॉन्च कर दी? वो भी डेवलपर है, बट कौन सा डेवलपर? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जन्मदाता। ठीक है, समझ में आया? और ये सब कौन कहलाते हैं? ये वो डेवलपर जो किसी लैंग्वेज को सीख के उस लैंग्वेज से जो जो काम होता है उसके रिस्पेक्टिव कंपनीज को एप्लीकेशन बना बना के या कोड बना बना के देते चले जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग सर। हाँ पक्का ना? अब सुनो एक और बात, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी पता है, ऐसे समझो, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो हार्डवेयर की कोडिंग करने में मदद करती हैं। किसकी? डिवाइस कोडिंग, हार्डवेयर कोडिंग करने में मदद करती हैं। और कुछ हमारी प्रोग्रामिंग जो ओएस और एप्लीकेशन को कोड करने में क्या करती हैं? अरे यार डिवाइस की भी तो प्रोग्रामिंग होती है ना, चिप लेवल पे। बिल्कुल। और जो ओएस को बूटअप करने में हमारी मदद करती हैं, ओएस जो लोड होता है पहली बार, हाँ। वो, और उसके ऊपर चलने वाली एप्लीकेशन। मैंने अभी यही बोला आपको क्या, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जरूरत के हिसाब से क्या करी गई है, डिजाइन की गई हैं। तो ऐसे समझो, जो चीजों को बना के दे रहा है वो डेवलपर है, और जो बनने के बाद उनको यूज करता है मार्केट में वो कौन कहलाता है हमारा? वो एडमिन्स या उनको इंजीनियर्स रोल कहा जाता है। जैसे आपसे कोई पूछे कि मेरा एक फ्रेंड है वो रेड हैट कंपनी में काम करता है, किस में काम करता है? या रेड हैट को छोड़ो भी, आप माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, ठीक है,
ओके बट यार वो ना डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट में है, यानी प्रोग्रामर हो गया वो। एक कहता है कि नहीं, मेरा एक फ्रेंड माइक्रोसॉफ्ट में है, बट वो ना कुछ उनके कस्टमर है माइक्रोसॉफ्ट के, वो जब टिकट लॉक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके उनसे सपोर्ट लेने के लिए, तो वो टेक्निकल सपोर्ट टीम में काम करता है वो। दैट मीन्स वो डेवलपर नहीं है, वो कौन है आपका, वो इंफ्रा टेक्निकल का। एडमिन डिपार्टमेंट का पार्ट है वो, ठीक है, पक्का ना। करेक्ट। हम्म। और वो जो एप्लीकेशन बनवाने वाली टीम में है वो कौन है, वो डेवलपर। डेवलपर है। अब आपको समझ आ गया। जैसे क्लियर। आप ही दो फ्रेंड काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें उन्होंने क्या किया, पाइथन की कुछ एप्लीकेशन राइट करवानी थी, तुम्हारा ही कोई फ्रेंड है, वो पाइथन के उस डेवलपमेंट को करके दे रहा है उसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो कंपनी वाले पता है उसको डेवलपर बोलते हैं, पाइथन डेवलपर है हमारा ये, है ना। और राइट। आपको क्या बोलते हैं वो, कि ये आप लिनक्स एडमिन हो हमारे यहाँ पे, जबकि वो पाइथन का प्रोग्राम तुमको बना के डेवलपर ने दिया है, रन लेकिन आपने करा उसको, रन रन किसने हमने किया है, किया। हमने किया हमारा प्लेटफॉर्म में। आपने जो रन किया है, आप लिनक्स एडमिन हो कंपनी के, और डेवलपमेंट करके कौन दे रहा है उसका। डेवलपर। अब आगे बात समझ में आपको, तो मैंने क्या करेक्ट। बोला, कि जब किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं वहां पे इंसान हायर करे जाते हैं, सबको रोल दिया जाता है जरूरत के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। कस्टमर के चलने वाले पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करने में जो चीज होंगी उसके हिसाब से उसको प्लान कर लिया जाता है। है। अच्छा, वन समझ आ वन गया भाइयों। क्वेश्चन सर यहाँ पे। हाँ लाइक इट माइट बी लाइक इम्पोर्टेंट ना हो इतना, बस हाँ हाँ। क्या रहता है जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं, वी हियर हम्म, 3 टर्म्स वेरी फ्रीक्वेंटली, लाइक कि हम्म, ये पर्सन ईआरएस में है, ये पर्सन एप्स में है, और ये हम्म, पर्सन इंफ्रा में है। इंफ्रा हम्म, हमें पता लग गया। हम्म। व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन ईआरएस पीपल एंड एप्लीकेशन पीपल? दोनों का काम तो डेवलपमेंट है, एंड यूजर फेसिंग वाला रहता है। हाँ हाँ। देखो अब वो डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है, पता है, हम्म। ये कंफ्यूजिंग वाला डिपार्टमेंट है। हर कंपनी वाले क्या करते हैं, अपनी टीम को समझने के लिए उनका नाम रख लेते हैं। ओके। जैसे कोई कह रहा मेरे यहाँ पे इनको एसआरई कहा जाता है, मेरे यहाँ पे इनको ये आरएनडी टीम कहा जाता है, ये हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है हमारा, ये हमारा सपोर्ट टीम है, ये हमारा। अब जैसे आप लोग क्या कहते हैं ऑफिस में, याद है कि सर हमारा ऑफिस में एक L1 टीम होती है, फिर हमारी करेक्ट। L2 टीम होती है, फिर करेक्ट। L3 टीम होती है, ठीक है। हाँ, और जो काम सर इनसे नहीं होता ना, फिर हमारे ऑफिस में क्या कहा जाता है, कि आप डायरेक्ट वेंडर से सपोर्ट ले लो। आप किसे कहा जाता है, वेंडर से सपोर्ट। आप थोड़ा सा समझना, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना वो अच्छा है, उसमें ऐसे समझो कि ये जो नाम है ना, हमको ये याद नहीं करने, हमको ये ऐसे याद करना है कि हमारे ऑफिस में जो टीम का नाम होता है ना, वो हमारा मैनेजमेंट क्या करता है, अपने समझने के लिए डिफाइन कर लेता है। है। और ये नाम हर जगह आपको सेम सेम नजर आने वाले नहीं। नहीं है, पक्का। बट इतना समझ लो कि हर प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेस को अपॉइंट किया जाता है, और रिसोर्सेस को उनकी कैटेगरी में अगेन डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे, जैसे आप लिनक्स एडमिन तो हो, लेकिन कंपनी वाले कहते हैं कि आप हमारी L1 टीम के मेंबर हो। किसके आप, L1 एलवन का टीम पता है मतलब वो क्या समझते हैं, कि आप अभी जस्ट बेसिक आपने करियर अपना क्या किया, पहली बार स्टार्ट ही किया है। स्टार्ट किया है, फिर आप थोड़ा सा आप एडवांस में जा रहे हैं आप, और ये अगेन आप कहां जा रहे हैं, और उसके हार्डकोर एडवांस। एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, एंड सो ऑन। ये लेवल खत्म नहीं होते। एक बात बोलूं मैं, यहां दोस्त जिनने क्वेश्चन पूछा था वो उनको बात समझ में आ गई क्या क्या कह रहा हूं मैं। आगे सर। मतलब वो थोड़ा सा इंटरलिंकिंग का केस है, ऐसे मान के चलो कि हम हमारी जिस कंपनी में जो भी प्रोफाइल रखी जाती है उसके हिसाब से वो नाम डिजाइन करके दे देते हैं, ठीक है, डन ना। डन सर। अब सुनो, कंपनी वाले क्या कर रहे हैं, पहले अपनी टीम से काम करवाने का कोशिश करते हैं, कि हमारी टीम ही हमारे जो चैलेंज हमारे ऑफिस में आ रहे हैं वो खुद उनको क्या करें, करते। ऑपरेट करें, पक्का। हाँ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब आपके ऑफिस में जो भी टीम जिसके लिए हायर करी गई है वो पहला काम अपना खुद सॉल्व करती है, उनसे नहीं होगा सर, वो टिकट यहां पे लेवल बना के दिया जाता है कि उस टीम को हैंडओवर कर दो, ये केस आप उस टीम को हैंडओवर कर दो। करो आप। तो जैसे हमारे ऑफिस में लेवल चेंज होते हैं ना, पता है क्या होता है, हमारा पैकेज भी चेंज होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती चली जाती है भाइयों, चेंज होती जाती हैं। चेंज होती चली जाती है, ठीक है। वैसे एक बात बताऊं मैं, ये L1 L2 L3 कुछ नहीं होता, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये बस हमारे अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है, करेक्ट। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। या फिर एचआर वालों ने आपके पैकेज की पैकेज कैटेगरी के को लिए। स्लैब समझाने के लिए होता है, कि भैया करेक्ट। अभी तो आप इस वाली टीम से बिलोंग नहीं कर करते रहे। हैं, आपका स्लैब ये है। कई लोग इसको लेवल नहीं बोलते, वो इसको स्लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैब।
आप समझ रहे हो मेरी बात को? या वो टैग रख लेते हैं कि हमारे आप इस टैग में आते हैं, अभी आप आपका टैग ये है, आप इस टैग में आ चुके हैं, वो समझने के लिए होता है। लेकिन याद कर लो, जैसे 3 वेंडर बताए मैंने आपको, हार्डवेयर वेंडर, ओएस वेंडर, एप्लीकेशन वेंडर, सेम कंपनी के अंदर क्या याद रखना है आपको, टाइप्स ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडिंग वेंडर भी आपको समझने पड़ेंगे। क्या, अगर मेरी कंपनी में हार्डवेयर लेवल पे इश्यू आ रहा है तो मैं टिकट लॉक किसके लिए करूंगा? हार्डवेयर वेंडर के साथ। हार्डवेयर वेंडर से बात करूंगा। जिस कंपनी का मैं ओएस लेके बैठा हूं, अगर उस ओएस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमसे सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, हमारे समझ में ही नहीं आ रही क्या है वो, तो ओएस वेंडर। और तीसरा कौन है? कौन हमारे है? पास एप्लीकेशन वेंडर, हमारा एप्लीकेशन वेंडर। वेंडर। याद हो गया? हाँ भाइयों, याद हो गया यस सर। सर। मानते हो इस बात को आप? बिल्कुल। अरे अगर हार्डवेयर की बात करो, जैसे आपके ऑफिस में फिजिकल चल रहा है, चाहे आपका वर्चुअल चल रहा है, और चाहे किसी क्लाउड की बात हो रही है, तो क्लाउड वेंडर से भी तो सपोर्ट लिया जाता है ना बाद में। हाँ लिया जी। जाता है सर, लिया अब जाता है ओएस इसलिए। की बात करो, चलो आप ओएस में जिस कंपनी का ओएस है उससे बात करोगे आप, बिल्कुल। और एप्लीकेशन जिसका है उनसे बात करोगे। बिल्कुल सर। एक 5 मिनट मुझे आज जाने से पहले और दे जाओ भी आप, आज वाली क्लास में यही बाइंड अप करूंगा, ठीक है? लेकिन ओके। आज वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ऐसे मान के चलना, खासकर उन बच्चों के लिए क्लास थी आज वाली जो आईटी में आज तक ना तो कंपनी में कभी घुसे, पहली कोई एंट्री उन्होंने कंपनी में ली नहीं है आज तक, ठीक है? पहली बार वो ट्रेनिंग ये क्या कर रहे हैं, आईटी की शुरुआत। तो उनको ये पता लगना चाहिए कि कंपनी के अंदर मैं करने क्या जा रहा हूं, आपको पता आंसर मिल जाना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूं वो मेरे लिए क्लाइंट होता है या कस्टमर होता है, प्रोजेक्ट होता है। उनको इंसान चाहिए होते हैं, और ये सारे काम करने के बाद ही प्रोजेक्ट हमारा हैंडल होता है। हर प्रोजेक्ट में रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स के अंदर स्किल होती है, स्किल के हिसाब से हायरिंग होती है, और उनको वो काम दे दिया जाता है। फिर उसमें लेवल बना लिए जाते हैं। लेवल के बाद क्या होता है? अब सपोर्ट बताने जा रहा हूं, सुन लो। 3 सपोर्ट बताई। अब फिर सुनो, एप्लीकेशन भाई साहब 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप्स। एप्लीकेशन भी 3 टाइप की होती है, सुन लो, सुनोगे ध्यान से। एक होती है ओएस वेंडर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, जरा बताओ चलो। आपसे कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर तुमने एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर लिया है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही ओएस है अपना विंडोज, और करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन कौन सी है? हमारे पास जो माइक ऑफिस एमएस ऑफिस। 365। हाँ। तो वो उसी का हो गया। बिल्कुल। लेकिन क्या विंडोज ये कहता है कि मेरे ऊपर मेरे ही एप्लीकेशन चलते हैं? तो ब- गुंडागिर्दी हो जाती है ना। बिल्कुल। फिर तो क्या यूजी। गुंडागिर्दी हो जाती पता है? माइक्रोसॉफ्ट कहता कि तुमको गूगल क्रोम डालने नहीं दूंगा, तुमको मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना वही यूज करना पड़ेगा। हाँ भाइयों, सुन रहे हैं ना? करेक्ट यस करेक्ट सर। सर, सुनो ध्यान एग्री से। है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि यार एक ओएस वेंडर इटसेल्फ जो ओएस बनाता है और उसी की कोई एप्लीकेशन है, तो क्या वो उस ओएस पे चलेगी? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल चलेगी। डेफिनेटली चलेगी। एक और बात, इनको कहते हैं ग्लोबल एप्लीकेशन। क्या कहते हैं? दूसरा, ग्लोबल एप्लीकेशन या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या है? वेंडर। अभी मैं विंडोज के रिस्पेक्टिव बता रहा हूं, लिनक्स की क्लास आज मैं लेके नहीं आ रहा हूं पिक्चर में। क्यों? क्योंकि लिनक्स के बारे में कुछ नहीं पता अभी हमको, है ना? लेकिन लिनक्स यहीं से आपका क्या होगा, शुरुआत होगा। होगा। कैसे? अगर मैं आपसे पूछा कि एमएस ऑफिस किसका एग्जांपल है, इफ यू आर वर्किंग ऑन द माइक्रोसॉफ्ट, दैट मीन सर ये ओएस वेंडर का एग्जांपल है। वैसे ही आपसे कोई पूछे फिर गूगल क्रोम किसका एग्जांपल है, सर वो थर्ड पार्टी हो गया। उसके लिए कौन हो गया? थर्ड पार्टी हो गया ना? करेक्ट सर। गूगल पक्का? का है क्योंकि। क्योंकि वो दूसरी कंपनी का है। अब हम्म। मुझे चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट मना नहीं करता, कहता है उसके डेवलपर को मेरे ओएस की कॉम्पेटिबिलिटी के हिसाब से एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी और मैं उसको अलाउ कर लूंगा। तीसरा सुन लो, पता जनरली बच्चे कहते हैं सर ओएस एप्लीकेशन 2 ही टाइप की होती हैं, या तो ओएस वेंडर वाले की या किसी थर्ड पार्टी कंपनी की, ठीक है? बट तीसरा याद कर लो, एक हमारी कंपनीज में होती हैं इन हाउस एप्लीकेशंस। क्या होती हैं? इन हाउस इन एप्लीकेशन। हाउस विच इज डेवलप्ड बाय आवर इन हाउस क्या है, टीम। डेवलपर, टू परफॉर्म एनी, कोई ऐसा टास्क है जिसकी एप्लीकेशन हमारा कोई दूसरा वेंडर बना के नहीं देगा, और हमने क्या किया, अपने वेंडर से ही वो एप्लीकेशन क्या करा ली हमने, क्या करा ली हमने? भाइयों सुनो ध्यान से। जैसे आपके ऑफिस में
अभी बैच में ना बहुत सारे बच्चे होंगे शायद जो टेलीकॉम वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है। और इन बच्चों से पूछो ध्यान से, ईमानदारी से, इनके ऑफिस में लिनक्स के सर्वर चल रहे होंगे मान के चलो, बट पता है उनके ऊपर इनके बहुत सारे टूल लेके बैठे हुए किसी दूसरी कंपनी के लोग, ठीक है। लेकिन कुछ टूल इनके ऐसे होंगे जो इनके डेवलपर्स ने खुद इनके ऑफिस में बना रखे हैं, जो किसी बाहर से इन्होंने रेडी टू यूज किसी वेंडर से परचेज या डाउनलोड नहीं के नहीं करें। वो इनके खुद का अपने ऑफिस में एफटीपी सर्वर होता है, उस एफटीपी सर्वर से ये क्या करते हैं, उसको डाउनलोड। करते एफटीपी का हैं मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर। क्या होता है एफटीपी? फाइल ट्रांसफर। प्रोटोकॉल सर्वर। तो वहां से लेके और देन इंस्टॉल कर लेते हैं अपने ऑफिस के अंदर। बड़े बच्चा कहता है पता क्या, कि यार ये ऑफिस ना मेरी एप्लीकेशन चलती है ऑफिस के अंदर, बट मैं इसको बाहर तो मैंने इसका नाम ही नहीं सुना कहीं पे आज तक। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन आपकी कंपनी ने खुद डेवलप कराई है अपने इन हाउस सेटअप के लिए। वो बाहर उस पर ग्लोबल पे कहीं उसका कहीं एग्जिस्टेंस उसकी है ही नहीं। नहीं है। समझ में आ गया आपको? नहीं आया? आ गया सर। हाँ। तो ऐसे समझो कि अगर कोई आपसे पूछे कि एक प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन भी कितने टाइप की होती हैं सर डिपेंड करता है जरूरत के हिसाब से। जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूं, अगर वो जिस कंपनी का ओएस है उसी की एप्लीकेशन है सर, तो मैं ओएस वाले वेंडर से ले लूंगा। क्यों सर? आसान रहेगा ना, क्योंकि उन्हीं से मैं ओएस का सपोर्ट लूंगा, उन्हीं से एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाएगा मुझे। यस। करेक्ट। बट कोई एप्लीकेशन दूसरी कंपनी की चाहिए हमको, तो हाँ आप ले सकते हैं, क्योंकि ओएस वेंडर के पास ये राइट्स नहीं है कि वो आपको रोके भैया तुम उनका एप्लीकेशन नहीं लोगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। डन ना भाइयों? डन सर। बात Yes, क्लियर? sir. तो ऐसे समझो मोटा मोटा इन सारी कहानी को लेके एक प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो रहा है, या स्टार्ट प्रोजेक्ट आपका क्या हो रहा है, हो तो गया, बट ऑपरेट इनके द्वारा हो रहा है। तो ऐसे समझो क्या, ले दे के एक कंपनी के अंदर मशीन है, मशीन के ऊपर ओएस है और ओएस के अंदर है एप्लीकेशन, और उनको ऑपरेट कराने के लिए उनको चाहिए एक इंजीनियर, और उसी की ट्रेनिंग आप करने जा रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि आपने ये कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, हमने किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स ज्वाइन किया है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सर सुनो, लिनक्स। जैसे मशीनों के अंदर जब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पड़ा होता है, तो कंपनीज वाले विंडोज की ट्रेनिंग करके जो बच्चा आया है उसको हायर करते हैं, और उसी को वो लोग कहते हैं विंडोज एडमिन। यस और नो? करेक्ट सर। यस। ऐसे ही जिस कंपनी के अंदर वहां पे चलने वाली मशीनों के अंदर अगर कोई लिनक्स बेस्ड ओएस पड़ा हुआ है, समझ में आ रही है बात, हम्म। तो उनको Yes, sir. कहा जाता है कि जाओ कहीं पे क्या हो करके आओ, लिनक्स की ट्रेनिंग। जाओ आप वहां पे लिनक्स की ट्रेनिंग करके आइए कि लिनक्स पे काम कैसे होता है, और तब जाके मेरे यहां पे आप एज अ लिनक्स एडमिन बनेंगे। या लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या बन जाओ लिनक्स कौन भाइयों। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, इसी के आगे ये बच्चा अपना करियर फिर क्या करता है, आगे जाके ग्रो करता है। मूव ऑन करता चला जाता है कि यहां पहुंच गया, अब सर मैं यहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया, अब यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो ये हमेशा हमारा पहला सीढ़ी माना जाता है इस वाली प्रोफाइल का, और इसके आगे धीरे धीरे हम लोग लगातार कंटिन्यू क्या होते जाते हैं भाइयों, मूव ऑन करते चले जाते हैं। याद हो गया? तो ऐसे समझो क्या कि मशीनों के अंदर जैसे अभी तक बचपन से मैंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हुए देखा है, आज से मैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने जा रहा हूं जो कंपनीज इंफ्रा के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उसको कहा जाता है या तो यूनिक्स या लिनक्स। तो सुनो ध्यान से, पहले लिनक्स मार्केट में नहीं था, उसके पहले यूनिक्स आया था मार्केट में। क्या आया था? यूनिक्स। अब यूनिक्स का कुछ लफड़ा रहा होगा, जिसकी वजह से अगेन खोज स्टार्ट हुई, और खोज स्टार्ट होने के बाद क्या लॉन्च हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? लिनक्स। Linux लिनक्स kernel. आया, ठीक है। तो अब कहानी कल यहीं से स्टार्ट होगी कि इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास है कंपनी में मशीन, मशीन के अंदर है ओएस, और ओएस कौन सा है, या तो वो है विंडोज, या वो है यूनिक्स वाला, और या फिर कौन सा। Linux. तो इनमें हर एक के एडमिन्स कंपनियों में क्या करे जाते हैं, हायर किए जाते हैं, और उनके रिस्पेक्टिव डाली जाती है उन सर्वर्स के ऊपर क्या भाइयों,
applications, एप्लीकेशन या टूल्स या फिर क्या, यूटिलिटी। अब इनकी ट्रेनिंग में आज से यहां पे करने जा रहा हूं। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करना है हमको, सब कुछ पहले से मार्केट में चल रहा है, बस उनको हमको ऑपरेट करना सीखना है इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो जैसे समझो बचपन से मैं विंडोज पे काम करना आता है, अब ऐसा समझो कि मुझे ऐसा सर्वर दिया जा रहा है कंपनी के अंदर, ऐसी मशीन दी जा रही है जिसमें ये विंडोज नहीं है, वहां पे लिनक्स पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? लिनक्स। और उस पे मुझे काम करना सीखना है। तो ना तो मुझे लिनक्स अभी डाउनलोड करना आता, ना इंस्टॉल करना आता, ना लॉगिन करना आता, कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक जड़ से इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, आराम आराम से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज वाला क्लास अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, आज वाला पार्ट डे 1 मैंने खत्म किया है, लेकिन अभी ये डे 1 मेरा और आगे जाएगा। ठीक है, कल भले ही मैं डे 2 के नाम से सेशन रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन वो सेशन मेरे सीक्वेंस में चलते जाएंगे। बट आज वाली बात बेसिक मैंने निपटाया बस आज आपका। ठीक है, कल यहीं से आगे स्टार्ट करूंगा कि कहानी क्या है और आगे बढ़ो टॉपिक को लेके। ठीक है, डन ना भाइयों? चलो फिर।